तो गाइस बाय बाय बाय, ख़त्म कर रहे हैं अभी इसको। भूख लगाई है पढ़ाते पढ़ाते बोल बोल के। चलो, क्या पढ़ने वाले हैं दिखाई दे रहा है सामने स्क्रीन पर, बताने की जरूरत है नहीं। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एक ही वीडियो में आज हम इस पूरे चैप्टर को खल्लास कर देंगे। दी एंड। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं कि एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। मुझे पता है कि ये वन शॉट रिवीजन पर्पज वीडियो होता है, बट जो भी स्टूडेंट नए हैं और फर्स्ट टाइम वो देखें तो उनको भी सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, तो उस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँगा। राइट। तो आपको पता है कि ये जो ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, कार्बोनिल। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। ये जो ग्रुप नजर आ रहा है इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। चमक रहा है ना ये, ठीक है। अब यदि मैं इस सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप से यहां पर ओ एच लगा दूं तो ये बन जाता है अपना एसिड। क्या बन जाता है, एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉन्ट सही है, फॉन्ट छोटा या बड़ा, कम या ज्यादा करूं जरा बताओ एक बार। ओके, गजब दिख रहा है। ठीक है। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं वो बहुत सारी चीजें, एल्डिहाइड मिलता है हमको, कीटोन मिलता है, एस्टर मिलता है, वो सब क्या होते हैं, क्या फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्या उनके स्ट्रक्चर होते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, समझना। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यदि हमने इससे ओ एच लगा दिया तो वो हमको मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि आपको पता है सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि दादाजी हैं ये सबके। फिर यदि आप इस कार्बोनिल ग्रुप से यहाँ पर क्या लगा देते हो, एच, तो हमको क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड। क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड। ये नजर आ रहा है आपको। अब इधर तो कुछ भी हो सकता है, आर ग्रुप आप कुछ भी लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे ले दिया सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, तो ये सी एच थ्री सी एच ओ क्या है अपना, एल्डिहाइड है। इसका नाम क्या हो जाएगा, आईपीएस नेम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। बाद अपन कीटोन की बात करते हैं, तो सी डबल बॉन्ड ओ, यदि हम इधर भी आर ग्रुप लगा दें और इधर भी आर ग्रुप लगा दें, यानी कि दोनों साइड यदि अल्काइल ग्रुप आ जाता है तो हमको क्या मिल जाते हैं, कीटोन भैया मिल जाते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करो तो आर की कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया सी एच थ्री, तो सी एच थ्री डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये क्या है अपने कीटोन साहब। ठीक है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम आपको बता चुके हैं, ये अपना सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पर आप ओ एच लगा दो तो हमको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। यदि आप इसके कोई एग्जांपल देखना चाहते हो तो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसका एग्जांपल है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है। अब एक और बात समझो, कभी कभी ये स्ट्रक्चर्स भी मैं भी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको चमकना चाहिए वो सारी चीजें, कि ये जो ग्रुप है सी एच ओ, ये एल्डिहाइड के लिए होगा। यदि बीच में कहीं आपको इस तरीके से सी ओ नजर आ रहा है तो वो कीटोन के लिए होगा, और यदि आपको सी ओ ओ एच नजर आ रहा है तो दुनिया जानती है ये तो एसिड है। आपने बचपन में भी पढ़ा है, बचपन में कब, जब 6 महीने के देता। नेक्स्ट है अपना, यदि हमारा ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये क्या है अपना, कार्बोनिल ग्रुप है, पता है, सबको पता है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे एक्स लगा दूं और यहाँ आर, इधर तो अल्काइल ग्रुप रहता है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, असाइल हैलाइड। ये क्या हो जाता है अपना, असाइल हैलाइड। चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है। जैसे कि मैंने यहां पर लिया सी एल, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, तो हम इसको क्या बोलेंगे, असाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, असाइल क्लोराइड। बोलो हाँ कि ना, दिख रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, अब एक और है यहाँ पर एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। ये क्या होते हैं, इसको कभी कभी इतना बड़ा सा होता है, इसका हाइड्रोलाइसिस कराने की भी बहुत बार जरूरत पड़ेगी आपको, तो कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल सा है। जब भी हम एसिड का, जैसे मैं एक एसिड का एग्जांपल ले लेता हूँ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, और ऐसा ही इसका दूसरा भाई भी यहाँ पे बना लेता हूँ, सेम है दोनों, जुड़वा भाई भाई हैं ये। तो इसमें से जब दोनों एसिड में से आप क्या निकालते हो, पानी निकालते हो, तो हमको क्या मिल जाता है, एनहाइड्राइड मिल जाता है। जब आप दो एसिड में से पानी निकालते हो तो हमको क्या मिल जाता है, एनहाइड्राइड मिल जाता है। जो जब इसमें से पानी निकाल दिया तो हमको क्या मिला, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। ये कोई और नहीं, ये जो भाई साहब हमको प्राप्त हुए हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एसिड का एनहाइड्राइड है। दो एसिड में से वाटर निकालते हैं तो एनहाइड्राइड मिलता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब उल्टा भी कर सकते हो आप, यदि आप इसमें वापस पानी डालोगे, यदि इसमें वापस पानी डालोगे, एसिड एनहाइड्राइड, पानी निकाल दिया तो ये एनहाइड्राइड बन गया। अब इसमें वापस पानी डाल दोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। तो डालो, हम डालते हैं इधर, तो इधर क्या ओ एच ऐड कर दो, उधर एच ऐड कर दो, एच टू। ठीक है, देखोगे आप सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच इधर आ गया, और उधर देखो ये वाला, देखो ये वाला ग्रुप
HOC++O CH3। तो हमको वही दो एसिड मिल गए जिनमें से हमने पानी निकाला था। ठीक है, तो दो एसिड में से यदि आप पानी निकालते हो तो हमको क्या मिल जाता है? एसिड, एनाइडेट। यदि वापस उसमें पानी डाल देते हो तो हमको क्या मिल जाता है? एसिड मिल जाता है। इतनी सी बात दिमाग में घुस रही है या नहीं? ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो कभी कभी आपको इस फॉर्म में भी मिल रहा होगा, तो पहचान लीजिएगा उसको। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं कुछ कुछ लोग। तो ये क्या है? अपना एनाइडाइड है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला भी इसका पता होना चाहिए। अब एसिड डेरिवेटिव्स के कुछ और भाई भी देख लेते हैं कि ये हैं अपने C++O। ठीक है, OH है यहाँ पर। यदि यहाँ पर OR ग्रुप आ गया तो ये क्या हो जाएगा? अपना एस्टर। इसको क्या बोलते हैं? एस्टर। एस्टर कैसे बनता है? एस्टर आप बना सकते हो, एस्टर आप एसिड और अल्कोहल में से पानी निकाल के बना सकते हो। जैसे कि मैंने एक एसिड लिया, ठीक है, और यहां पर मैंने अल्कोहल लिया। ये चीज हम आगे भी देख रहे होंगे। H2O पानी यहां से निकाल दो तो हमको क्या मिल जाएगा? CH3 C++O ये कोई और नहीं, क्या है? अपने एस्टर भाई साहब। हाइड्रोकार्बन, हाँ हाइड्रोकार्बन भी करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम अमाइड। तो अमाइड क्या होता है? यदि हम RC++O, यहाँ पे OH था, इसकी जगह NH2 लगा दें तो जो ग्रुप मिलता है इसको हम क्या बोलते हैं? अमाइड। क्या बोलते हैं? अमाइड। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, ये तो आपको वैसे ही पता है कि आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से कुछ केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट हो रही हैं, और इस चैप्टर में है ही क्या केमिकल रिएक्शन के अलावा, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस हैं। और सबसे टफ ये इसीलिए लगता है कि केमिकल रिएक्शंस, मैकेनिज्म, टाइड नेम रिएक्शन आ जाती हैं, तो थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस भी आपको करना है। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सफिशियंट है इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए और प्रॉपर समझने के लिए। इतना यदि आप करके जाते हो। अभी हम एल्डिहाइड भैया की प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड को आखिर बनाते कैसे हैं, कैसे हम एल्डिहाइड की प्रिपरेशन मतलब कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो पहला मेथड है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये बात आप जानते हो, नहीं जानते हो तो अब जान लो कि यदि हम 1 डिग्री अल्कोहल का, कमेंट में बताओ, 1 डिग्री अल्कोहल का यदि ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1 डिग्री अल्कोहल का यदि हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा ना कुछ तो कमेंट करो फटाफट। शेयर कर दो एक बार वीडियो को, अपने दोस्तों को भी बुला लो, वो भी आके इसका फायदा उठाएं। 1 डिग्री अल्कोहल का यदि हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड। ठीक है, तो जब भी आपने कोई भी 1 डिग्री अल्कोहल लिया है, जैसे CH3 CH2OH, तो यदि आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? CH3 CHO, एल्डिहाइड मिल जाएगा। यदि फर्दर आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हो तो हमको क्या मिलता है? एसिड। क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि ये एग्जांपल है, इसका आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर CH3 COOH। चमक रहा है, दिमाग में घुस रहा है कि नहीं? ये समझ में आ गया क्या कि जब हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमको एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमको एसिड मिलता है। यदि आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो कोई भी, तो 1 डिग्री अल्कोहल से डायरेक्ट हमको क्या मिल जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि आप क्या ले रहे हो? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो, समझ में आया ना? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि ये RCH2OH, ये अपना 1 डिग्री अल्कोहल है। तो जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं CRO3 के साथ तो हमको क्या मिल जाता है? यहाँ पर एल्डिहाइड मिल जाता है। PCC के साथ भी कराते हैं तब भी हमें क्या मिल जाता है? एल्डिहाइड मिल जाता है। तो एक चीज आपको देखनी है क्या, कि 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में कब कन्वर्ट होता है? जब यहाँ पर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं? जैसे पीसीसी के साथ रिएक्शन करा सकते हो ना, CRO3 के साथ रिएक्शन करा सकते हो। आप कॉपर की यदि 573 केल्विन पर हीट करते हो कॉपर के साथ अल्कोहल को, तब भी हमको क्या मिल जाता है? एल्डिहाइड मिल जाता है। राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैंने बताया आपको, क्या बताया कि 1 डिग्री अल्कोहल, ये यदि अल्कोहल नजर आ रहा है तो इसकी डिग्री कितनी है? 1 डिग्री है। जब आप इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे CRO3 के साथ तो हमको यहाँ पर एल्डिहाइड मिल जाएगा। यदि मैं दूसरा एग्जांपल लूं तो यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल भी है और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है। तो जब आप PCC के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे तो हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर CHO आ जाएगा इस OH की जगह। OH विल कन्वर्ट इन एल्डिहाइड। ठीक है, अब इस डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
ऑल चैप्टर नोट्स, हाँ नोट्स सब आ जाएंगे धीरे धीरे जैसे चैप्टर हो रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड मेथड की, जिसको हम बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस से हम किस तरीके से एल्डिहाइड बनाएंगे, तो इसकी एक ट्रिक लिख लो, क्या, डबल बॉन्ड तोड़ो, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिखा देता हूं, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, ठीक है। तोड़ फोड़ हो रही है यहाँ पर, हथौड़ा वगैरह लेके आपको आना है, जिससे इन स्ट्रक्चर को तोड़ वोड़ करके हम अगली रिएक्शन करवा सकें, ठीक है। देखना ध्यान से, समझना बहुत सिंपल है। मैंने क्या कहा, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो। जब ओजोनोलाइसिस की बात की है, ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, O3ZnH2O, ये आपको याद रखना है, ये क्या है, रिएजेंट, ठीक है। तो जब भी आपको O3ZnH2O के साथ अल्कीन की रिएक्शन करवानी पड़े, तो यहां पर जो डबल बॉन्ड नजर आ रहा है इसको तोड़ देना है। डबल बॉन्ड तोड़ो और O जोड़ो। अब O कैसे जोड़ेंगे, तो एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर, ठीक है। तो यहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा देखना ध्यान से, HCH, यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर इस वाले को देखो, इस वाले को, राइट, तो O डबल बॉन्ड CH। यदि ये दोनों भाई आपको नजर आ रहे हैं तो दोनों के दोनों क्या हैं, सेम ही हैं कि नहीं। तो यहाँ से इसको देखो, इसका नाम बताओगे, इस कंपाउंड का नाम बताओ, कुछ स्टूडेंट जज मतलब पहचान भी नहीं, राइट। ये चीज आपको समझ आ गई। मैंने कुछ पूछा था, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया कि ये दो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना, ब्लू ब्लू, ये इनके नाम क्या है, इनका नामकरण करो। इनका जन्म आपने करवा दिया है, इनको प्रिपेयर कर दिया है, मुहूर्त वगैरह निकाल के जरा इनका नाम बताइए, दिखाओ दिखाओ जल्दी, ज्योतिषी को नाम बताओ, इनका क्या होगा। दो एल्डिहाइड हैं ये, इनको जन्म आप लोग छोड़ यार, नाम बताओ, आईपीएससी नेम बताओ यार इनके स्ट्रक्चर के, जिसमें आगे बढ़ूं। एल्डिहाइड तो है, आईपीएससी नेम, ठीक है, आ चुका आंसर। एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये कुछ इस तरीके से है, तो कंफ्यूज मत होना, ये HCHO है, राइट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मीथेनल। मीथेनल इज द करेक्ट आईपीएससी नेम। मैंने आईपीएससी नेम की बात की थी, बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये फॉर्म एल्डिहाइड है, इसका आईपीएससी नेम, उसका नाम है फॉर्म एल्डिहाइड, प्यार से निकनेम, समझ रहे ना, कॉमन नेम जो होता है वो क्या है इसका, फॉर्म एल्डिहाइड। जैसे राहुल आईपीएससी नेम है, पप्पू कॉमन नेम है, तो उसी तरीके से प्यार से इसको फॉर्म एल्डी बुलाते हैं। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करो। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा है शानदार सा, ओजोनोलाइसिस ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ओनली एसिड एल्डिहाइड, 2 ब्यूटीन 1 ब्यूटीन आइसोब्यूटाइलिन इथाइलिन। आप ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, ए है। कैसे देखते हैं, हमको पूछा है कि ऐसा कौन सा है जो एसिड एल्डिहाइड दे ओजोनोलाइसिस पे। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो एसिड एल्डिहाइड है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, प्यार से दुनिया इसको बोलती है एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। तो आपको भी समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि कहां से बनेगा, तो पहला ही ले लेते हैं एग्जांपल, 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन यदि आपको नजर आ रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। ओजोनोलाइसिस की ट्रिक क्या बताई थी, डबल बॉन्ड तोड़ दो ओ जोड़ दो। तो हथौड़ा लेके आते हैं, इस डबल बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन लगा देते हैं, वेल्डिंग कर देते हैं, ठीक है। दोनों साइड ऑक्सीजन लग गई, तो हमको क्या मिलेगा, आप देखो फटाफट, CH3 CH डबल बॉन्ड O, इधर देखते हैं O CH CH3। यदि आप इसको सही सिस्टमेटिक अरेंज करोगे तो दोनों भाई सेम है, एसिड एल्डिहाइड। बोलो हमको मिला कि नहीं मिला एसिड एल्डिहाइड, चमक रहा है ना, दिमाग में घुस रहा है ना, चीजें समझ रही है कि नहीं, राइट। तो ओजोनोलाइसिस बहुत सिंपल है। अब ये कुछ भी स्ट्रक्चर घुमाएं, कैसा भी करें, यदि ओजोनोलाइसिस से क्वेश्चन आपका आता है जेई मेंस, नीट या बोर्ड में, तो उम्मीद करता हूं इस ट्रिक से आप बना के आ पाओगे, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो। बोलो, जो जो नए आते जा रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर भी कर दें, यदि ओनली 40 लाइक्स इज देयर। चमका सर, ठीक है, चमक गया ना, बहुत बढ़िया। वैसे चमकता कैसे है, नेक्स्ट है भाई हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। तो यदि हम अल्काइंस का हाइड्रेशन करेंगे, अल्काइन पता है ना जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, अल्किन यानी कि डबल बॉन्ड, अल्किन यानी कि सिंगल बॉन्ड, तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइन। ये अल्काइन है ना, इसको हम क्या, इसका नाम क्या है, इथाइन। तो जब भी आप इसकी रिएक्शन कराते हो, इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हो, है ना, H2 हम क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस। अब यहाँ पर क्या लेना है, Hg2+ और H+, तो ये क्या है, H2SO4 से मिल जाएगा हमको HgSO, फिर तो हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पर इथेनॉल मिल जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि इथाइन का जब हम हाइड्रेशन कराते हैं, ठीक है, अल्काइन का हाइड्रेशन कराते हैं, तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर, ये
एल्डिहाइड मिल रहा है। ये क्या बोला, फॉर सी वॉन्ट कम ए, कुछ कहना चाह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म वगैरह भी हो सकती है, बट इसका शॉर्टकट देखो कि मान लो कुछ और घुमाए फिराए हो तो कैसे हम निकाल लेंगे प्रोडक्ट। सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। हम क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस, तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराना। ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो इसको तोड़ दो। तो यहाँ पर OH और H, एक पानी ऐड कर दिया, यहाँ पर H और OH, ये मार्कोव निकोव रूल के अकॉर्डिंग ऐड हो जाएगा। अब एक चीज आपको पता है कि एक ही कार्बन पर दो OH स्टेबल नहीं रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, ये इनकी नहीं बनती है। तो आप भी आना और इनको यहाँ से निकाल देना H2O। तो जब आप H2O निकालोगे तो आपको ये भाई साहब प्राप्त हो जाएंगे। हेलो आदर्श, हाई, बोलो समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड से कैसे बनाएंगे एल्डिहाइड। तो इसकी सिंपल सी रिएक्शन है जिसका नाम है रोजनमुंड रिएक्शन। नाम गजब गजब के होते हैं, अभी आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के ये नाम लेके आते हैं, आई डोंट नो। ठीक है, एसिड क्लोराइड की बात करते हैं तो फ्रॉम असाइल क्लोराइड, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, बेंजोल क्लोराइड है। यहाँ पर कोई और भी हो सकता है, CH3C डबल बॉन्ड Cl भी ले सकते हो। तो जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो H2PD बेरियम सल्फेट के साथ, तो हमको क्या मिल जाता है, ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड Cl, ये रिप्लेस हो जाता है किससे, CHO ग्रुप से, और हमें यहाँ पे बेंजल एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। हमारा एम क्या था, हम बना रहे थे एल्डिहाइड। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। समझ में आ गया। तो रोजरमुंड रिडक्शन में हमको क्या होता है, ये आपको याद रखना है, पीडी और बेरियम सल्फेट ये यहाँ पर यूज होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रोजरमुंड रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन जब इससे कराएंगे रोजरमुंड रिएजेंट से, तो हमको क्या मिल जाएगा, बेंजल एल्डिहाइड मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कॉल्ड रोजरमुंड रिएक्शन। ठीक है, अभी अभी पढ़ाया है तो आप आंसर भी इसका दे ही सकते हो, तो बताओ जल्दी, A B C D तो ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर ABCD मत देना, 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 देना। चलो देखो सॉल्व करते हैं, क्या है इसका आंसर। रोजनमुंड रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड मिलता है किससे, असाइल क्लोराइड से। अब ये तो एल्डिहाइड आर रिड्यूस टू अल्कोहल, गलत, झूठ बोल रहा है ये, काट दो इसको। एसिड्स आर कन्वर्टेड टू एसिड क्लोराइड, ये भी झूठ बोल रहा है। एल्कोहल्स आर रिड्यूस टू हाइड्रोकार्बन, ये भी झूठ बोल रहा है। इतने सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। अब देखते हैं इसको, एसिड क्लोराइड्स आर रिड्यूस टू एल्डिहाइड, ये सही बोल रहा है। तो सही वाले पे हम क्या मार देंगे, टिक। तो जिन लोगों ने फोर्थ आंसर दिया है सही है। अब ये थर्ड आंसर जिन लोगों ने दिया है, मुझे समझ नहीं आया क्या सोच कर दिया है, हाइड्रोकार्बन कहाँ से बन रहा है। अभी अभी यहाँ हम एल्डिहाइड की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। सोचो यदि आप अभी जस्ट पढ़ने के बाद इसका आंसर गलत दे रहे हो, तो कुछ समय बाद तो आप भूल चुके होगे ना। हम क्या कर रहे थे, एल्डिहाइड बना रहे थे, तो एल्डिहाइड किससे, जब एसिड क्लोराइड से या असाइल क्लोराइड से मिलता है तो किसके द्वारा मिलता है, रोजनमुंड रिडक्शन के द्वारा मिलता है। क्या बात है, सही है ना, सिंपल है। तो जिन लोगों ने आंसर दिया है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर, अब हम नाइट्राइल और एस्टर से किस तरीके से बनाएंगे एल्डिहाइड। तो सिंपल सी रिएक्शन है। नाइट्राइल आपको पता है CN ग्रुप जो होता है इसको बोलते हैं नाइट्राइल ग्रुप, और एस्टर आप हमने देख चुके हैं COOR, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर। ठीक है, तो जब भी आप इसकी रिएक्शन, किसकी, नाइट्राइल की, नाइट्राइल CN, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, इसकी रिएक्शन कराते हो स्टीफन SnCl2HCl के साथ, इसको हम बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन बोलते हैं। क्या होता है इसमें, देखना कि जैसे मैंने लिया CH3CN, तो यहाँ जो नाइट्राइल है ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में, CH3CHO। ठीक है, जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो किसके साथ, SnCl2 प्लस HCl, सेकंड स्टेप में आप पानी दे देते हो, तो हमको क्या मिल जाता है, CH3CHO मिल जाता है। यानी कि नाइट्राल का CHO में जाना किसके साथ, SnCl2HCl के साथ, इज कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टीफन रिएक्शन भी आपको समझ में आ गई है। अब एक और रिएक्शन है, सिंपल सी है, कि जब हम नाइट्राइल का रिएक्शन डायबल H के साथ कराते हैं, तो बस इतना याद रखना है, CH3CN, इसकी रिएक्शन आप कराओ डायबल H के साथ, डायबल H, तो हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पर एल्डिहाइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड मिल जाता है, CH3CHO। यानी कि ये जो नाइट्राइल भाई साहब आपको नजर आ रहे थे, ये कन्वर्ट हो गए किसमें, एल्डिहाइड में। ठीक है, तो ये क्या है, डायबल H, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इसको बोल सकते हो। डायबल H अब होता क्या है, कभी कभी मान लो आपसे पूछ ले जाए, तो डायबल H का फुल फॉर्म है, डायबल H का फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
इस तरीके से भी कभी कभी आपको नजर आएगा, तो आप पहचान लेना। आइसोब्यूटाइल यहाँ पर आ रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है, हाइड्राइड आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाई, क्योंकि दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप आ रहे हैं इसलिए डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो ये तीन तरीके से आपको नजर आएगा। कहीं कहीं आपको डाइवल एच दिख रहा होगा, कहीं कहीं इसका पूरा नाम नजर आएगा, और कभी कभी लोग बाग कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से लिख रहे होंगे। तो आपको पहचान लेना, ये कुछ और नहीं हमारे प्यारे डाइवल भैया हैं। अब डाइवल भैया का काम क्या है, ये अच्छे एक रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो ये रिडक्शन कर देते हैं। तो जो नाइट्राइल है, नाइट्राइल को कहां पहुंचा देते हैं, एल्डिहाइड में पहुंचा देते हैं। ठीक है, इसका काम समझ में आ गया आपको। डाइवल एच क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, नाइट्राइल को पहुंचा देता है एल्डिहाइड में, नाइट्राइल को एल्डिहाइड बना देता है। ठीक है, नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, अब डाइवल भैया के बाद कुछ और रिएक्शन हम देख लेते हैं। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड है यहाँ पर और CN है। कभी कभी आपने सोचा कि डाइवल एच रिड्यूसिंग एजेंट है तो डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ ये कुछ भी नहीं करता, उसको छेड़ता भी नहीं है। नाइट्राइल को सिर्फ चेंज करेगा किसमें, एल्डिहाइड में। राइट, नाइट्राइल को एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। अब एस्टर, सेम चीज एस्टर के साथ है। एस्टर का भी यदि डाइवल एच के साथ रिएक्शन कराओगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। ये अपना क्या है, एस्टर भैया है। ठीक है, तो एस्टर की रिएक्शन आपने डाइवल एच के साथ कराई तो हमको क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया। ये भी सिंपल था। अभी हम देखते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से कैसे एल्डिहाइड अपन बनाएंगे। तो पहली रिएक्शन एटार रिएक्शन दो तरीके की होती है। जब आप, ये टोल्यून है ना, टोल्यून या फिर इसके डेरिवेटिव, आपको पता है ना, बेंजीन के ऊपर यदि CH3 आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोल्यून बोलते हैं। जब हम इसका रिएक्शन CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2 के साथ कराते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड। तो हमको क्या मिल जाता है, सेकंड स्टेप में जब पानी देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड मिल जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, दो रिएक्शन है इसकी। जब आप क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करा रहे हो तो हमें CHO मिल जाता है, किसका, टोल्यून का। टोल्यून डायरेक्ट किसमें पहुंच जाता है, बेंजल एल्डिहाइड में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एटार रिएक्शन। दूसरा, जब आप टोल्यून का रिएक्शन CrO3 प्लस एनहाइड्रेट के साथ करा रहे हो, सेकंड स्टेप में पानी दे रहे हो, तब भी हमें क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड मिल जाता है। तो कभी कभी ये दो रिएजेंट आपको समझ में आ रहे हैं और आपको नजर आ रहा हो टोल्यूइन, तो आप समझना है ना, ये कोई और नहीं क्या है, एटार रिएक्शन। एटार रिएक्शन क्या करती है, टोल्यूइन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देती है, बेंजल एल्डिहाइड में। ठीक है, तो नून पर लाइव आ गया, बताओ दिमाग में अंदर तक गई या फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई है एटार रिएक्शन। कमेंट करो यार एक बार, क्या समझ में आई। हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, सिंपल सी प्रिपरेशन, आपको पता होना चाहिए किस रिएक्टेंट की किस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराने पर क्या प्रोडक्ट मिल रहा है ही क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट, ये तीन चीजें तो दिमाग खराब कर देती हैं सर, इतनी सारी हैं, पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो जाता है। प्रैक्टिस से हो जाएगा ये सब। ओके चलो, अब दूसरा बाई साइड चेन क्लोरीनेशन। दुनिया जानती है क्लोरीनेशन क्या होता है, दुनिया को तो पता नहीं, बट जिन्होंने क्लास 11 में थोड़ा बहुत पढ़ा रखा है क्लोरीनेशन के बारे में आप लोग जानते होंगे। आपने वैसे देखा होगा जब हम CH3 इसका क्लोरीनेशन कराते हैं, यानी कि Cl2H म्यू के साथ रिएक्शन कराते हैं, आपने ये क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो एक जो हाइड्रोजन है रिप्लेस कर दो CH3 CH2 Cl से, तो ये जो मिल जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन। यदि Cl की जगह आप Br ले लोगे तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रोमिनेशन। ठीक है, उसी तरीके से आयोडीन ले लोगे तो क्या बोलेंगे, आयोडीनेशन। तो ये जनरली सिंपल सी चीज़ें हैं, तो आपको मैक्सिमम नजर आएगा क्लोरीनेशन। तो यहाँ पर टोल्यूइन है, अब ये CH3 है, जब इसका भी आप करा देते हो क्लोरीनेशन तो हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इसका फिर से क्लोरीनेशन कराओगे तो इस हाइड्रोजन की जगह भी Cl लगा देना, और कराओगे तो उस हाइड्रोजन को भी हटा के Cl लगा देना, तो लगा सकते हैं। अब यहाँ से जब आप Cl2H कराते हो तो हमको बेंजल क्लोराइड भी प्राप्त हो रहा होगा, तो CaCl2। अब जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे 373 केल्विन पर तो हमको क्या मिल जाता है, बेंजल एल्डिहाइड मिल जाता है, इसकी जगह क्या जाता है, CHO ग्रुप आ जाता है। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई। ठीक है, जब टोल्यूइन का क्लोरीनेशन का आया तो यहाँ 2 Cl2 आया और हमें बेंजल एल्डिहाइड मिल गया। बट कुछ स्टूडेंट होते हैं कि सर मिला कैसे कैसे कैसे, तो मैं ये इसका हाइड्रोलाइसिस करके आपको बता देता हूँ। CH, ठीक है, इससे Cl लगा है, हाँ या ना, तो यहाँ पर ना 2 OH आप लगा दीजिए, क्योंकि H2O क्या होता है, H प्लस OH माइनस। ठीक है, तो H तो भाग जाएगा Cl को लेके, कपलिंग है ना, H ने क्या किया, क्लोरीन को भगा लेगा या HCl बना लिया। अब ये जो OH है वो आएगा यहाँ, तो 2 OH इधर पहुंच चुके हैं। अब आपको मैं बता चुका हूँ क्या, कि एक ही कार्बन पर जब 2 OH ग्रुप आ जाते हैं तो वो क्या रहते हैं, अनस्टेबल रहते हैं। इसको लिख लो यार, ये बहुत जगह काम आएगा। एक ही कार्बन पर, गाना गाओ,
एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप क्या होते हैं, अनस्टेबल। ये क्या कर दिया मैंने, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेना, ये अनस्टेबल लिखा हुआ है। चमक रहा है ये, काट लो इसको। ये चीज समझ में आई, चमक गया ना आपको। तो यहां से क्या करो, जब 2 OH ग्रुप एक ही कार्बन पर अनस्टेबल रहते हैं तो हम वहां से पानी निकाल देते हैं और हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से एल्डिहाइड मिल जाएगा। एल्डिहाइड यहाँ से हमको मिल जाएगा। ठीक है, इतनी सारी खिचड़ी पक गई, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। आप बोलोगे सर क्या पढ़ाना चाह रहे हो, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, सब जगह आपने एक ही जगह सब कुछ लिख दिया है। इसको भी हटा ही देते हैं, सब हटाओ सब हटाओ और फिर से इसको समझो। तो ये तो मैं आपको बता चुका ट्रिक कि एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो क्लोरीनेशन जिनको मैकेनिज्म समझ आई अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ आई सिंपल सी बात है। टोल्यूइन का रिएक्शन जब Cl2HBu के साथ कराओगे तो क्लोरीनेशन होने के बाद क्या मिलता है हमें, CH Cl2, इसको याद कर लेना। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करा दोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। अब फर्दर यदि आप कभी कंफ्यूज हो जाओ उसके हाइड्रोलाइसिस के लिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ CH और Cl2 है यहाँ पर, तो H प्लस और OH माइनस होता है, Cl भाग जाएगा किसके साथ, H के साथ, तो Cl यहाँ से गायब, यहाँ पे आ जाएंगे 2 OH ग्रुप। जैसा कि मैंने नीचे आपको लिखा दिया है, एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल रहते हैं। जब अनस्टेबल होते हैं तो क्या होगा, यहाँ से पानी निकल जाएगा। ठीक है, तो जब पानी निकल जाएगा तो आप यदि इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख रहे हो, यदि आपको ये दिखाई दे रहा है CH डबल बॉन्ड O, तो ये क्या अपना एल्डिहाइड बना, भी कैसा एल्डिहाइड। ठीक है, इतने खूबसूरत से स्ट्रक्चर्स होते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नैप्थलीन, किसी ने सोचा होगा कि जो हम कंपाउंड्स इतने सारे यूज कर रहे होते हैं उनके अजीबोगरीब स्ट्रक्चर होते होंगे। अभी देखो एक और नाम आ गया यहाँ पर, गटर मैन कोच रिएक्शन। देख रहे हो ना नाम, गटर मैन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अपन को क्या करना है यार, ऐसे किसी की बेइज्जती नहीं करते हैं। बेंजीन की रिएक्शन जब आप COHCl के साथ करा देते हो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड्स AlCl3 या फिर CuCl, तो सिर्फ आपको बेंजीन के ऊपर क्या लगवा देना है, CHO लगा देना है, यानी कि बेंजल एल्डिहाइड बना देना है। तो ये क्या होगी हमारी गटरमैन कोच रिएक्शन। क्या होगी, गटरमैन कोच रिएक्शन। नेम भी अजीब होता है सर, अरे बहुत कुछ होता है। ठीक है, अपने यहाँ पर रखना है, यदि कोई बच्चा जन्म लेता है और उससे उसका नाम रख देते हैं गटर मैन, क्या होगा उसका पता है पूरी ज़िंदगी भर। क्योंकि आजकल ओरिजिनल नाम लेता कौन है, उसके जब तक वो बड़ा होता है घर पे कुछ और बुलाएंगे, ठीक है, कॉलेज में दोस्त लोग कुछ और बुलाएंगे, स्कूल लाइफ में टीचर भी एक दो नाम रख देते हैं, मेरा तो रख ही दिया था, बाकी दोस्त लोग भी नाम रख देते हैं। तो ओरिजिनल नाम फिर दिया क्यों जाता है मुझे ये समझ नहीं आता, जब सबको अलग अलग बुलाना होता है। अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है KBC का। ठीक है, देखो द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ये तो अभी यहाँ पे कहीं था नहीं, कहाँ से आ गया क्वेश्चन। ठीक है, इस बहाने आपकी टेस्टिंग हो जाएगी कि आपने अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर में कितना पढ़ा है। तो आपको पता है, क्या पता है कि जो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं उनका यदि आप फर्स्ट ऑक्सीडेशन कराओ तो हमको क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड मिल जाता है। और यदि सेकेंडरी अल्कोहल है उनका आप फर्स्ट ऑक्सीडेशन कराओ तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। आईपैड इधर उधर भाग रहा है जब मैं लिख रहा हूँ, तो आई थिंक वो परेशान हो चुका है, तो अब मुझे उसको पकड़ के ना लिखना पड़ेगा जिससे वो भागे ना। CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3, तो ये क्या मिला हमें, फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। हालांकि सेकेंडरी अल्कोहल का आप सेकेंड भी करवाओगे ना तो BLDID मिलता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी कीटोन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कीटोन। जब आप सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या मिल जाएगा हमको, कीटोन मिल जाएगा। अब हमने एल्डिहाइड की प्रिपरेशन अभी तक खत्म की है। चलो देखो, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, कीटोन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, आ जाओ फटाफट, पूरा 5-10 मिनट के लिए पूरा फोकस इधर, फिर थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, हम एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके क्या बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं। तो आपको जैसा कि मैंने पहले बताया था 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे हमको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा, यानी कि CHO ग्रुप मिल जाएगा। यदि 2 डिग्री अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो हमको क्या मिल जाता है, कीटोन मिल जाता है। तो हमने एल्डिहाइड बनाया था अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, अभी हम कीटोन बनाएंगे। तो ये जो अल्कोहल आपको नजर आ रहा है, कार्बन कितना है अपना, 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है,
और ये अल्कोहल क्या हो जाएगा फिर 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि जिस कार्बन से अटैच्ड है उसकी डिग्री 2 है तो इसकी भी 2 हो जाएगी। जब आप इसकी रिएक्शन पीसीसी CrO3 या फिर किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी कराओगे, जैसे KMnO4 वगैरह के साथ भी, तो भी वो क्या करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, कीटोन में। तो हम सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स का वन शॉट बहुत जल्दी आ जाएगा, 1-2 दिन वेट कर लो। जैसा कि आपको पता है पीपीटी रेडी होती जा रही है और मैं वीडियो लाता जा रहा हूँ। सेकंड अपना ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस से कीटोन कैसे बनाएंगे, तो सेम ट्रिक, डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो। ठीक है, तो जो अपना अल्किन होता है, डिफरेंट टाइप से अल्किन होते हैं, सेकेंडरी भी होगा उसमें, टर्शियरी भी होगा, और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो यहाँ से कभी कभी हमको एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड मिल जाएगा, एल्डिहाइड प्लस क्यूटोन मिल जाएगा, क्यूटोन प्लस क्यूटोन मिल जाएगा, सेम भी मिल सकता है, अलग अलग भी मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो क्यूटोन है किस टाइप का है। तो आपको यदि सिर्फ क्यूटोन चाहिए तो उस टाइप का आप क्या ले सकते हो, अल्किन ले सकते हो। तो मान लो ये यहाँ पे कोई दिया है, जैसे मैं लेता हूँ CH3 CH2 CH2 नहीं, यहाँ पे हम कर देते हैं CH3। ठीक है, डबल बॉन्ड आएगा क्या, फिर इस हाइड्रोजन को भी हटाओ, अदरवाइज कार्बन के 5 बॉन्ड, कार्बन कहेगा महापाप, क्या किया तुमने मेरे साथ, अन्याय, घोर अन्याय, CH3। तो मैंने एक एग्जांपल ये ले लिया है होपफुली। तो आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड तोड़ना है और ओ जोड़ना है। तो डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो दोनों साइड। जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर ले जाओ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 आया ना। ये अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये CH3 नीचे था आपने ऊपर क्यों कर दिया, अरे हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप ऐसा बना लेना, समझ में आ जाए, बस आपको समझ में आना चाहिए, कोई फर्क नहीं उससे पड़ता है। कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं। अब डबल बॉन्ड O इधर, देन CH3। तो यदि आपको ये नजर आ रहा है तो ये क्या है अपना कीटोन, क्या है अपना कीटोन, और ये जो है वो क्या है अपना एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ओजोनोलाइसिस से कीटोन और एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो हमको यहाँ पे कीटोन बनाना था तो हमको कीटोन मिल गया है। देखते हैं फ्रॉम असाइल क्लोराइड, फ्रॉम असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड पता है आपको, COCl होता है। तो जब आप इसका डाई अल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन कराते हो, ठीक है, तो यहाँ पर कैडमियम और ये क्या है अल्काइल ग्रुप, तो ये अल्काइल ग्रुप कहाँ आ जाता है, Cl की जगह आ जाता है। यदि यहाँ पे आप कुछ भी लेते हो, R कोई भी हो, ठीक है, CH3 है, C2H5, तो यहाँ पे C2H5 है तो ये आ जाएगा C2H5 किसकी जगह, Cl की जगह आ जाएगा, और Cl को लेके भाग जाएगा कौन, कैडमियम। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं क्लोरीन है लेके भाग जाते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कीटोन। यदि इसको नज़र ध्यान से देख रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है अपना कीटोन है। बोलो समझ में आया, नहीं समझ में आया, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं CH3 का होल ट्वाइस कैडमियम के साथ, तो CH3 यहाँ आ जाता है और इसको कौन ले जाता है, कैडमियम ले जाता है। ठीक है, जब ये लेके जाएगा तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये कुछ और नहीं नज़र आ रहा हो तो कीटोन है। हम क्या कर रहे थे, हम कीटोन की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो इस तरीके से हम कीटोन को बना सकते हैं। ठीक है, तो कैडमियम ने क्या ले लिया, Cl को ले लिया, Cl को भगा के वो ले गया, तो यहाँ पे कैडमियम क्लोराइड हमको मिल गया। चलो अभी नाइट्राइल से कैसे बनाएंगे, ये भी सिंपल है। हम जब इसकी रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो हमको ये मिल जाता है। कैसे मिलता है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, सिंपल सा। ये नाइट्राइल है, ठीक है। तो आपने जब इसकी रिएक्शन कराई C6H5 MgBr के साथ, तो आप देख पा रहे हो ना, ये क्या है अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgBr। ये क्या है अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, इसका जनरल फॉर्म होता है RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एग्जाम्पल लिखिएगा। बट जिसका भी कमेंट पहले आ जाए उसको आप कोई भी रिपीट नहीं करेगा, सबके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स होने चाहिए। डू फास्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एग्जांपल दो कुछ। देखो ये भी नाम कैसा है ना, अजीब सा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एग्जांपल एग्जांपल दो उसको, चमका चमका चमका, RMgCl। सारे लोग फटाफट। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें और एक बार शेयर जरूर कर देना खत्म, जब आप इस वीडियो को छोड़ के जाओ, या फिर अभी भी कर सकते हो। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, अब पूरा फोकस इधर करो। ये हमारे पास क्या है, CH3, तो थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, दिख रहा है, हाँ ठीक है। CH3 CH2 ये CN है। तो ये जो है ना, R ग्रुप कार्बन पे अटैक करता था, ये बात आप जानते हो। तो C6H5
यहाँ पर आ गया। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना नाइट्रोजन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड एक वहाँ पे चला गया, MgBr। फिर उसके बाद इसका आप क्या करा देते हो हाइड्रोलाइसिस H2O। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाता है अपना ऑक्सीजन आ जाता है CH3CH2, इधर क्या आ जाएगा ऑक्सीजन, और इधर C6H5। यदि आप यहाँ पे कुछ भी और सिंपल ग्रुप भी ले सकते हो आप, CH3 वगैरह भी। ठीक है, तो आप यदि इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या हुआ अपना कीटोन। क्या है ये अपना कीटोन। तो इस तरीके से अपन कीटोन बना सकते हैं। नेक्स्ट अपना बेंजीन, बेंजी नहीं बेंजीन। क्या कर रहे हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन कर रहे हैं। सिंपल सी रिएक्शन होती है जब हम इन प्रेजेंस ऑफ एनाइड AlCl3 कोई भी यहाँ पर असाइल क्लोराइड लेते हैं, जैसे ये है, तो इसकी रिएक्शन आप बेंजीन के साथ कराओगे तो सिंपली ये R ग्रुप यहाँ पर अटैक करती है, सॉरी R नहीं, ये जो कार्बन है ये क्या करेगा यहाँ पर अटैक कर देगा, और हमको क्या मिल जाएगा इस तरीके से कुछ मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे पता है अभी तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बताया। बेंजीन में इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये बात आप जानते हो। तो मैंने एक एग्जांपल लिया CH3C डबल बॉन्डो Cl, और यहाँ पर अपना एनहाइड्रस AlCl3। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, क्या देखें कि ये जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है। 2 या 3 दिन पे क्लास होती है। अच्छा ऐसा है सर, आपका वन शॉट फिजिकल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का ज़बरदस्त है। हाँ ये वाला भी बहुत खतरनाक है। ठीक है, इसमें कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, पढ़ाने में उतना नहीं लग रहा है। अब इधर पूरा फोकस जरा लेके आओगे आप। मैं पेन साइज छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है, ये बात आप लोग जानते हो। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कार्बन से अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ पर डेल नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर डेल पॉजिटिव आ जाएगा। अब इस पर डेल पॉजिटिव हो गया तो आप जानते हो कि जो बेंजीन है उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, यानी कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये कार्बन भाई सब जाके बेंजीन पर अटैक कर देंगे। तो जब ये बेंजीन पर अटैक करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इस तरीके से बेंजीन है, यहाँ पर ये ग्रुप गया C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो इसी रिएक्शन को लोग बाग सिंपल नाम से बुलाते हैं, जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर अल्काइलेशन भी हो सकता है, असाइलेशन भी हो सकता है, तो आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पर कुछ भी वो ले सकते हो, CH3Cl, इसकी भी रिएक्शन करवा सकते हो। ठीक है, तो ये R ग्रुप है वो चेंज हो सकता है, समझ में आ रहा है। जब CH3Cl की कराओगे तो क्या आ जाएगा, बेंजीन पर CH3 आ जाएगा। अब जो एग्जामिनर है वो कितने भी घुमा के क्वेश्चन दे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से जो क्वेश्चन होंगे, उम्मीद करता हूँ आप उसको बना के आ पाओगे। चलो सर, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं और समझ भी आता है, बहुत बढ़िया। बस आपको समझ में आना चाहिए, मेरा पढ़ाना वसूल है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी हमने क्या देख लिया कि एल्डिहाइड को कैसे बनाते हैं, कीटोन को कैसे बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि एसिड भैया ये दादाजी हैं, इनको हम कैसे बनाते हैं। समझना सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। नहीं गया, क्या नहीं गया, ये समझ में नहीं आया तो यहाँ पर मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिनको समझ में नहीं आया है, ध्यान से देखना। ये जो कार्बन नजर आ रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आ जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। अब इसकी वजह से बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये कार्बन वहाँ पे अटैक कर देता है, तो हमको क्या मिल जाता है, ये ग्रुप मिल जाता है। ठीक है, अब यदि यहाँ पे CH3Cl होता तो CH3 अटैक कर देता। तो बेसिकली इस रिएक्शन को ओवरऑल हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि इसका जो रिएजेंट है वो क्या होता है। यहाँ पर AR का मतलब कोई भी अराइल ग्रुप, R का मतलब कोई अल्काइल ग्रुप। ठीक है, C डबल बॉन्ड Cl आ रहा है और इसकी रिएक्शन जब हम करा रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो हमको इस तरीके से कंपाउंड नजर आ रहा है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। दैट्स इट, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नाम थोड़ा सा अजीब है, वो तो होते ही हैं, और उनके केमिस्ट्री नाम सही कौन से होते हैं, कैनिजारो, गटरमैन, है ना, फ्रीडल क्राफ्ट, और भी आएंगे, पता नहीं क्या क्या आएंगे। ठीक है सर, मैंने सब्सक्राइब कर लिया, मतलब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो आप, कर लिया करो यार, कभी कभी सही रहता है सब्सक्राइब करना भी। चलो आओ, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड पता है ना आपको क्या होता है, मैं क्या बोल रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहा था। कभी कभी जल्दी जल्दी में ना कुछ और ही निकल जाता है। COOH, इसकी हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन पढ़ रहे होंगे। तो पहला मेथड सिंपल सा है, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि अल्कोहल और एल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन करोगे, हमको क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर हमको क्या मिलता था, यहाँ पर एल्डिहाइड मिलता था CHO, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर हमको क्या मिलता था, एसिड मिलता था। अब यदि आप डायरेक्ट इसका
रिएक्शन करा दोगे 1 डिग्री अल्कोहल का किसके साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। अब चूंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो किसी की सुनेगा थोड़ी ना, इसकी जितनी ताकत होगी लगा देगा और 1 डिग्री को अल्कोहल को सीधा एल्डिहाइड से तुरंत उसमें एसिड में पहुंचा देगा। ठीक है, तो हमको डायरेक्ट क्या मिल जाता है, यहाँ पर एसिड मिल जाता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल है, हमने अल्कलाइन KMnO4 के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो हमको क्या मिल जाएगा, RCOH मिल जाएगा। या फिर आप K2Cr2O7 के साथ भी कराओगे तो भी हमें क्या मिल जाएगा, RCOH मिल जाएगा। राइट, अब देखो एक ये फ्लो चार्ट है, इसको समझने की कोशिश करो, सिंपल है। ये क्या है हमारा एल्डिहाइड, नजर आ रहा है, ये क्या अपना एल्डिहाइड है, दिखाई दे रहा होगा सबको। तो एल्डिहाइड का जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, यदि एल्डिहाइड का कोई भी मतलब कोई भी ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, जैसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने ले लिया CrO3, तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे एसिड मिल रहा है। दूसरा, जब आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हो तो हमको क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिल जाता है। जैसे 2 कार्बन है तो यहाँ पे 2 कार्बन का एल्डिहाइड, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मैंने ये दे रहा ना CH3 क्या में, हाँ OH, इसका ऑक्सीडेशन करवाओ तो कुछ लोग आंसर दिए, एक और जब मैं पढ़ा रहा था क्लास में तो कुछ लोग बोलते हैं CH3CHO, तो आपने नंबर ऑफ कार्बन कैसे बढ़ा दिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको बेसिकली क्या करवाना है, उसको हटा दो, ये कहाँ से आ गया बीच में, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड, ये मैंने इतनी बार बता दिया है कि आपको ये अब रट गया होगा। ठीक है, अब देखो अल्काइल बेंजीन से हम कैसे एसिड बनाते हैं, तो जब भी बेंजीन के ऊपर CH3 या फिर कोई भी अल्काइल ग्रुप आ जाए, कितना भी लंबा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी चेन हो, बस कंडीशन ये है कि ये जो कार्बन है वो 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री होना चाहिए, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर क्या आ जाता है, COH ग्रुप आ जाता है, यदि आप इसकी रिएक्शन KMnO4 के साथ करवा रहे हो तो। अल्काइल ग्रुप शुड बी 1 डिग्री और 2 डिग्री, दिस इज द इंपॉर्टेंट, नोट करके लिख लो दिमाग में, जिससे ये रहे क्या कि यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप है वो 1 डिग्री 2 डिग्री होनी चाहिए। 3 डिग्री होगा तो KMnO4 की वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगी, ये कुछ भी नहीं करेगा, वहाँ पर एसिड नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो CH3 आ रहा है या फिर CH2 कोई भी अल्काइल ग्रुप कितना भी बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ये क्या कर देगा, यहाँ पे COH बना देगा, दैट्स इट। सभी चैप्टर से MCQ करवा दीजिए, वो देखते हैं, अभी तो अपन जो पढ़ा रहे हैं साथ साथ में करवा रहा हूँ उसमें भी, इसमें फोकस करते जाइएगा। अब नाइट्राइल, नाइट्राइल का एक चीज़ आप हमेशा याद रखो कि इसका जो फर्स्ट हाइड्रोलाइसिस होता है नाइट्राइल का, वो क्या होता है, अमाइड, और अमाइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या मिल जाएगा, COOH। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्लीट नाइट्राइल का हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो हमको क्या मिल जाएगा, RCOOH। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप भी हिंदी में लिख लो कि नाइट्राइल का जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, एसिड मिलता है। इससे आपको बहुत फायदा होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप बना पाओगे। तो पहले क्या होता है, RCN है, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमको यहाँ पे अमाइड मिलता है, RC++NH2। फिर उसके बाद जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो NH2 की जगह क्या आ जाता है, यहाँ पर OH आ जाता है, RC++OH। ये कुछ और नहीं क्या है, अपना एसिड है। फॉन्ट साइज कम ज़्यादा हो गया है क्या, या फिर सही है, फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ थोड़ा, बोलो समझ में आ गई, आएगी होगी, सिंपल था। अब नेक्स्ट अपना फ्रॉम अमाइड, तो अमाइड का तो मैं अभी आपको बता चुका कि CH3 C++O है, NH2 है। इससे आपको क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, हाइड्रोलाइसिस करा दो, NH2 की जगह क्या आ जाएगा अपना, NH2 की जगह क्या आ जाएगा अपना, OH आ जाएगा। तो ये अमाइड था, एसिड मिला, ये अमाइड है, NH2 की जगह OH आ जाएगा, प्लस NH3 निकल रहा होगा। समझ रहे हो ना, इस तरीके से देखो इसको फिर से, CH3 C++O NH2। अब आपको पता है कि क्या पता है कि जो OH है यानी कि H2 है वो क्या होता है अपना OH प्लस माइनस और H प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ये बॉन्ड तोड़ दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना OH और NH2 H के साथ चला जाएगा, यानी कि NH3 मिल जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट अपना फ्रॉम असाइल हैलाइड, फ्रॉम असाइल हैलाइड, असाइल हैलाइड से हम कैसे बनाएंगे, तो सेम चीज़ RC++OCl, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो, H+Cl के साथ भाग जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH माइनस। ठीक है, तो अपना RC++OOH आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ याद रखना कि जब भी इट इज़ इनफ फॉर नीड, हाँ लगभग लगभग NCERT का पूरा क्रीम जूस निचोड़ सब इसी में है। ठीक है, तो एक और चीज़ आप जानते हो कि ये एसिड है, यदि हम बेसिक मीडियम कोई भी ले रहे हैं, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं तो आपको पता है H+ दे देगा, तो O- यहाँ पे आता है। तो ये चीज़ मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, तो फिर से हमको इसको H+ देना पड़ता है जिससे हम क्या बना सकें, प्रॉपर एसिड बना सकें। बोलो समझ में आया।
एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एनहाइड्राइड का जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो, एनहाइड्राइड का जब हाइड्रोलाइसिस करते हो हमको क्या मिल जाता है, एसिड मिल जाता है। क्योंकि एसिड, दो एसिड में से जब पानी निकालते हो तो एनहाइड्राइड मिलता है, और एनहाइड्राइड में जब पानी डालोगे तो वापस से हमको क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। सिंपल है। तो ये एनहाइड्राइड है, तो यहाँ पर OH और H, ठीक है। तो अब आप इसको देखो तो यहाँ पे क्या है, ये CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस HO C डबल बॉन्ड O CH3, दोनों के दोनों क्या है, अपने एसिड हैं। तो एसिड हम एनहाइड्राइड से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट एस्टर, तो एस्टर का भी सेम हाल है, कोई भी आप एस्टर ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, इसका भी क्या कराओ, हाइड्रोलाइसिस कराओ। तो यहाँ पर OH ऐड कर दो, यहाँ पर H ऐड कर दो, OH माइनस H प्लस। जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो एस्टर से भी हम क्या कर सकते हैं, एसिड बना सकते हैं। दूसरा HOCH3, ठीक है। अब वापस यदि आप इन दोनों में से पानी निकालना चाहते हो तो वापस देखो H2O यहाँ से निकाल देना, हमको क्या मिल जाएगा, एस्टर मिल जाएगा। तो एल्कोहल प्लस एसिड से जब आप वापस पानी निकालते हो तो हमें एस्टर मिलता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रीफिकेशन। क्या बोलते हैं, एस्ट्रीफिकेशन। ये समझ में आ गया। पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो, प्रोडक्ट बनाओ। एसिड में मैक्सिमम चीजें, मैक्सिमम प्रिपरेशन किससे हो रही है, हाइड्रोलाइसिस से। आप एस्टर में पानी डालोगे आपको क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। आप एनहाइड्राइड में पानी डालोगे आपको क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। आप नाइट्राइल में पानी डालोगे आपको क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। आप क्लोराइड में पानी डालोगे, एसाइल क्लोराइड में आपको क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। ठीक है। अमाइड में डालोगे उसमें भी आपको क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। तो पानी डालो, एसिड बनाओ, दैट्स इट। सिंपल सिंपल प्रिपरेशन थी, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है, सॉल्व इट। 2 और 3, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, ये कैसे, इसमें क्या है, CH3Cl है, दिखाई दे रहा है। तो जब इसका रिएक्शन आप KCN के साथ कराओगे तो Cl को हटा के यहाँ पे क्या जाएगा, Cn आ जाएगा। और आपको पता है कि जब भी आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे, है ना, H2O यहाँ पर डाल रहे हो तो हमको क्या मिल जाएगा, CH3COOH मिल जाएगा। इसको प्यार से क्या बुलाते हैं, इथेनॉल, यानी कि एसिटिक एसिड। नहीं नहीं, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, ये अल्कोहल थोड़ी ना है, इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम होता है। समझ में आ गया ये, थैंक यू भाई, थैंक यू। ये समझ में आ गया क्या क्वेश्चन, इसमें किसी को कोई डाउट है, सिंपल क्वेश्चन था। CH3Cl है, Cl को हटा के Cn लगा दो, Cn का हाइड्रोलाइसिस करा के हम एसिड बना लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अभी सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, जितना भी था छोटी छोटी चीज़ें, IPS सॉरी वो प्रिपरेशन हो गई, बेसिक चीज़ें हो गई। अब शुरुआत होती है यहाँ से केमिकल रिएक्शन की, किसकी, केमिकल रिएक्शंस की। तो पूरा फोकस अब आपका यहाँ पे हो जाना चाहिए। अब पूरा फोकस इधर करो, इसको, इस मैकेनिज्म को समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी सारी चीज़ें अपनी आसान हो जाएंगी। क्या कि एक बात आप जानते हो, जैसे मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड CH3, क्या जानते हो कि ये जो कार्बन है और ये जो ऑक्सीजन है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, किससे, कार्बन से। तो यहाँ पर क्या जाएगा, डेल नेगेटिव, और यहाँ पे क्या जाएगा, डेल पॉजिटिव। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यदि मैं पूछूं इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना है अपना, sp2। तो ये क्या होता है अपना, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। अब यहाँ पर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। न्यूक्लियोफाइल आप जानते हो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच यानी कि जिस पर इलेक्ट्रॉन की भरमार है। तो कमेंट करो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। सभी लोग कमेंट करेंगे तो याद हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, सॉरी, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। तो जब इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसको किसकी तलाश होगी, पॉजिटिव की। जहाँ पे भी इसने देखा कि पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है तो वो यहाँ पे अटैक कर देगा। अब न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर अटैक किया, तो न्यूक्लियोफाइल आ जा, न्यूक्लियोफाइल आया, कार्बन पर अटैक कर दिया, ठीक है, CH3। अब चूंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड तो नहीं हो सकता, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, और इस तरीके से कार्बन के साथ तो अन्याय है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O माइनस, और सेकंड स्टेप में आप क्या दे दोगे, इसको H प्लस दे दोगे। अब एक चीज ध्यान रखना, क्या आप इस मैकेनिज्म मैंने बता दी, सिंपल सी मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफाइल आया, कार्बन पर अटैक किया, राइट। तो यहाँ पे हमें ये प्रोडक्ट मिल गया। अब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कुछ भी रिप्लेस नहीं किया है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी ये, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आपको प्रोडक्ट बनाना आ गया, सिंपल है। अब इसकी मैकेनिज्म जो एक्चुअली होती है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये है हमारा कार्बोनिल ग्रुप।
तो ऑक्सीजन खींच लेता है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए यहाँ पर डेल नेगेटिव आ जाता है और यहाँ पर डेल पॉजिटिव आ जाता है। न्यूक्लियोफाइल ने जहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज देगा वहाँ पर ये आके मर्ज कर देगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये ऐड हो रहा होता है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये जो स्पीसीज बनती है इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, ये इंटरमीडिएट है टेट्राहेड्रल। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में H+ दे देते हैं और हमको क्या मिल जाता है यहाँ पर ये फाइनल प्रोडक्ट जो अपने यहाँ पे बनवाया था। ठीक है, तो ये प्लेनर था, इसका जो इंटरमीडिएट है वो टेट्राहेड्रल है और फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये है। तो न्यूक्लियोफाइल ने कुछ भी रिप्लेस नहीं किया है, आया है वहाँ पे ऐड हो गया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? सर IIT इंदौर, हाउ इट विल बी, सही है, मतलब CS मिल जाए तो अच्छा है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। जो नए स्टूडेंट अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, एक बार लाइक ठोक दो, कुछ भी नहीं जाता है आपका उसमें। चलें, अब रिएक्टिविटी की बात करते हैं। एक बात ध्यान से, यहाँ पर जो रिएक्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हिंड्रेंस के। यदि हिंड्रेंस ज़्यादा तो रिएक्टिविटी क्या होगी? कम, और हिंड्रेंस कम तो रिएक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा। अब यहाँ पर एक ऑर्डर दिया हुआ है, इस ऑर्डर को समझने की कोशिश कीजिए कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर आसानी से अटैक कर पाएगा? जहाँ पर हिंड्रेंस कम है यानी भीड़भाड़ कम है, तो ये जाएगा यहाँ पर छुटकू सा ग्रुप पे ही, तो ये क्या करेगा? यहाँ से वर्ड इस कारण पर अटैक कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन उधर और इधर CH3 तो कर देगा, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसकी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अगेन एक बड़ा CH3 ग्रुप आ गया, तो इससे कम किसकी होगी? इसकी। अब जब ये इस इस कार्बन पर अटैक करेगा तो यहाँ पर बहुत बड़ा ग्रुप है और ये तो इसको रोकेंगे, रिपल करेंगे, हिंडेंस ज़्यादा है तो न्यूक्लियर अटैक नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। आपको बस सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र जो पकड़ लेना है कि रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हिंडेंस, हिंडेंस ज़्यादा रिएक्टिविटी कम, हिंडेंस कम रिएक्टिविटी ज़्यादा, दैट्स इट। आपकी रिएक्टिविटी के सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लवर, अच्छा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन लवर होता है। हिंडेंस भी मैंने बता दिया, मतलब भीड़भाड़ इस तरीके से समझो, ज़्यादा है जो लोग आके विरोध कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये छुटकू सा ग्रुप है, तो क्या रोकेगा ये न्यूक्लियोफाइल को? अटैक करने से रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। अब मान लो कोई एक व्यक्ति आ रहा है अटैक करने, वहाँ पर बड़े बड़े लोग आए तो जाएगा नहीं, भाग जाएगा ना डर के, या फिर करेगा भी तो बहुत धीरे हो पाएगी, तो रिएक्टिविटी घटती जाएगी जैसे जैसे हिंडेंस बढ़ती जाएगी। क्या ये बात भेजे में घुसी? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो। क्या ये बात समझ में आई आपको? मुझे कमेंट शो नहीं हो रहे हैं, क्या कमेंट बंद हो चुके हैं? ओनली 14 स्टूडेंट्स आर लाइव, कम स्टूडेंट है। एग्जाम्पल समझते हैं एक, इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। क्या कि ये SCN है तो आपको पता है Cn माइनस वहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो जैसे मैंने लिया कोई CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ले लेता हूँ H, तो बेसिकली क्या होगा? Cn जाके यहाँ पे अटैक कर देगा, हाँ या ना? तो जब ये अटैक करेगा तो हमको क्या मिल जाएगा? CH3 CH, यहाँ पर Cn अटैक कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर O माइनस आएगा, बाद में हम H को दे देंगे, तो ये अपना क्या हो जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट। Cn यहाँ पे अटैक कर दिया तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना देना डबल की जगह, और आपको O की जगह OH, बाद में H+ उसको दे देना है, तो ये अपना क्या हो जाएगा? सिंपल सा प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी एक ऑर्डर है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जरा बताओ। चलो देखो, सिंपल से आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, तो H C डबल बॉन्ड OH ये है अपना, ठीक है। दूसरा क्या है अपना? CH3 C डबल बॉन्ड OH। तीसरा अपना ये है कि दो CH3 यहाँ पे आ रहे हैं। अब आपको एक चीज पता है कि यहाँ पे हिंड्रेंस क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। हिंड्रेंस क्या है? इंक्रीजिंग, हिंड्रेंस बढ़ती जा रही है, तो जब हिंड्रेंस बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी, तो रिएक्टिविटी इस साइड बढ़ेगी, है ना? तो ये ऑर्डर हो जाएगा किसका? रिएक्टिविटी का, राइट। तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? इसकी, क्योंकि यहाँ पे छुटकू से ग्रुप में न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा, कोई भी उसको रोकने वाला नहीं है। तो इसके बाद अब एडिशन ऑफ ग्रिग्नाडिजन, इसकी मैं काफी बार रिएक्शन करवा चुका हूँ, बट फिर भी आप देखो सही से। C डबल बॉन्ड O, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर डेल नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर डेल पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप इस बात को जानते हो, मैंने आपको बता रखा है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कार्बन से ज़्यादा है। तो यार ये क्या हो रहा है? वेट अ मिनट। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी कार्बन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इसलिए यहाँ पर डेल नेगेटिव है, यहाँ पर डेल पॉजिटिव कार्बन पे। अब यदि हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? RMgX के साथ। मैं यहाँ पर CH3 ले लेता हूँ सिंपल समझाने के लिए, और यहाँ पर Cl ले लेता हूँ, तो क्या होगा? यहाँ पर डेल नेगेटिव होता है, यहाँ पर डेल पॉजिटिव होता है। जो मैग्नीशियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और CH3 इलेक्ट्रो नेगेटिव, मतलब कार्बन इलेक्ट्रॉन ले लेता है वहाँ से, तो ये क्या है? अटैक करेगा कहाँ पर? कार्बन पर, CH3। तो जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या आ गया? अपना CH3 आ गया और यहाँ पर
सिंगल बॉन्ड O माइनस आ जाएगा। अब आपको पता है MgCl किस में होता है, प्लस में, तो MgCl प्लस आपको कहीं ना कहीं नजर आ रहा होगा, तो बैलेंस करने के लिए उसको लिखते हैं। बाकी सेकंड स्टेप में क्या करोगे आप, इसको H प्लस दे दोगे, ठीक है, या फिर हाइड्रोलाइसिस कर दो, जो भी आपको करना है। तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर COH CH3, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन किसकी, ग्रेगोरियन रीजेंट की। और जो OH है वो अपना किसके साथ भाग जाएगा, MgOH के साथ, यदि आपने हाइड्रोलाइसिस कर रखा है वहाँ पे। तो इनको समझ में नहीं है, जो रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, मैकेनिज्म समझ आ गई, अच्छी बात है। मैकेनिज्म समझ में नहीं आई है तो इसका मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ, यहीं पे देख लेते हैं कोई सिंपल सा। जैसे मैंने लिया CH3 C और डबल बॉन्ड O और H, इसकी रिएक्शन कराई CH3 MgBr के साथ। तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि ये जो CH3 यहाँ पर आ रहा है, इसको कार्बन से जोड़ दो। जब आप इसको कार्बन से ऐड करोगे, कार्बन पर अटैक कराओगे, तो CH3 यहाँ पर कार्बन पर आ गया, हाइड्रोजन पहले से ही था। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा के O है, क्योंकि बाद में आप H2 इसको दे रहे होगे, तो O की जगह क्या कर दो OH, दैट्स इज दी प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमको प्रोडक्ट निकल जाएगा, सिंपल है ये। नेक्स्ट अपना रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अब एक एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है बहुत सी बड़ी, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे रिएक्शंस, काफ़ी सारे नाम वगैरह दिए हुए हैं। तो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्या, जब भी अमीन्स के डेरिवेटिव आए, ठीक है, अमोनिया के डेरिवेटिव, तो आपको पता है कि ये जो होता है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 अपना कार्बोनिल ग्रुप है, यानी एल्डिहाइड और कीटोन की मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। तो यहाँ पर अपने NH3 के साथ मान लो इसकी रिएक्शन करानी है, किसके साथ, NH3 के साथ। तो इसको लिख लो आप किस तरीके से, H2N और यहाँ पर H। अब H की आप कुछ भी लगा सकते हो, तो वो क्या हो जाएंगे अपने अमोनिया के डेरिवेटिव। जैसे H2N है तो आप यहाँ पे CH3 लगा सकते हो, हाँ या ना। H2N यहाँ पर आप OH लगा सकते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हम आगे देखेंगे। तो आपको इसकी रिएक्शन करवाने के सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे पानी निकाल देना है, H2O, पानी निकाल दो। जब आप पानी निकालोगे तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा अपना, CH3 डबल बॉन्ड NH, ठीक है। तो ये हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अब इसकी सारी रिएक्शंस कैसे हो रही होंगी, पानी निकालने से हो रही होंगी, ध्यान से देखना। अब देखो दूसरी रिएक्शन, तो ये क्या है, H2O, पानी आपको निकाल देना है, हमको ये मिल जाएगी, और इसको हम क्या बोलते हैं, एमाइन। तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है, जैसे ये है, आपको H2O पानी निकाल देना, R की जगह आप कुछ भी ले लो, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इस तरीके से C डबल बॉन्ड N R। अब यहाँ पर R की जगह CH3 फिनाइल कुछ भी आए, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रिप्स बेस। तो ये आपको पता होना चाहिए, सब्स्टिट्यूटेड एमाइन। दूसरा ये क्या है, हाइड्रोक्सिल अमाइन। आपसे पूछा जाता है ऑक्सिजन क्या होता है, ऑक्सिजन कैसे बनता है, तो ये जो है H2O यहाँ से निकाल दो, हमको क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड N, ये जो ग्रुप है उससे जाके ऐड हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिजन। तो ऑक्सिजन की पहचान है ये, C डबल बॉन्ड N, यहाँ पर एक पे OH आएगा और इधर लोन पेयर होता ही है, तो ये क्या है अपना ऑक्सिजन है। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ पानी निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है, बहुत सिंपल है, समझिए इसको, ठीक है। दूसरा, इस क्वेश्चन को छोड़ो, ये देखो, इसमें से आप क्या करो, पानी निकालो, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। कैसे, अब ये जो आपको H2NH2, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीन, ठीक है। तो आपने क्या किया, C डबल बॉन्ड यहाँ से ये निकाल दिया है, ये तो गायब H2O, तो ये अब N उससे ऐड हो जाएगा, NNH2, तो हमको ये प्रोडक्ट मिल गया, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राजोन, क्या बोलते हैं, हाइड्राजोन, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है, तो यहाँ से आपका क्या करना है, H2O निकाल देना है, तो H2O निकाल दो, H2 यहाँ से चला गया, जब ये गया तो N यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, और हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सिंगल डबल बॉन्ड इस तरीके से बना दो, तो ये प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट, इस कंपाउंड को देखो ध्यान से, ये क्या है अपना NH2NH2, इसको बोलते हैं हम हाइड्राजीन, क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन, इसका नाम आपको याद होना चाहिए। बट जब आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हो किससे, फिनाइल से, तो हम क्या बोलते हैं इसको, फिनाइल हाइड्राजीन। अब ये क्या हो जाएगा अपना, फिनाइल हाइड्राजीन, समझ में आ गया। अच्छा, फिल्म बॉस, अपने को तो पानी निकलना है वो वाला। हाँ, तो इसमें सारे बन रहे हैं ना, देखो ये दूसरा है सेमी कार्बाजाइड, ये सब आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया था। तो इसमें से क्या करो, H2O पानी निकाल दो। तो जब आप पानी निकालोगे, यहाँ से ये पानी गया, ठीक है, पानी आपने निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या जाएगा अपना प्रोडक्ट बन जाएगा, डबल बॉन्ड NNH C डबल बॉन्ड O NH2, पानी निकालो प्रोडक्ट बनाओ, दैट्स इट। आपके आंसर आ रहे होंगे सारे के सारे। तो यहाँ पे ये अपन को क्या मिला, सेमी कार्बाजोन, इसको क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजोन। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन आया है, ये घुमा फिरा के IIT वाले पूछते रहते हैं अक्सर, क्या सर नेम याद नहीं रहता, याद करना है, याद करना है, कुछ कुछ करना है, सारे नहीं करना, जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है वो आपको करना ही करना है, ठीक है। देखो ध्यान से क्या देखना है,
कि यहाँ पर भी लोन पेयर था, यहाँ पर भी लोन पेयर था, और यहाँ पर भी लोन पेयर है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने पानी जो H2 है वो इस नाइट्रोजन से निकाला, क्या आप इस नाइट्रोजन से नहीं निकाल सकते थे? क्या आप इस नाइट्रोजन से पानी जो H2 है वो ले सकते थे? बोलो जल्दी, यस और नो में आंसर दे दो एक बार, यस और नो। क्या इस नाइट्रोजन से पानी निकाल सकते थे या नहीं? ये जो नाइट्रोजन है ना, इससे पानी अपन नहीं निकालेंगे, इस वाले हाइड्रोजन को इन्वॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जा रहे हैं रेजोनेंस में, ये जा रहा है रेजोनेंस में, यानी कि ये डी लोकेलाइज्ड लोन पेयर है। ये जो लोन पेयर है वो क्या है अपना? डी लोकेलाइज्ड, ठीक है, और ये लोकेलाइज्ड है, तो इसलिए इस NH2 को क्या करेंगे हम? रिएक्शन में इन्वॉल्व करेंगे। तो ऐसा एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिया था, पता नहीं मैं टेस्ट दे रहा था, जेई एडवांस था, जेई का ही क्वेश्चन था कोई, तो वहाँ पे पूछा गया था कि कहाँ से कौन कौन से NH2 वहाँ पर रिएक्ट करके सेमी कार्बोजन बना सकते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट याद नहीं है। तो आपको इतना सा बात समझ में आ गया कि जो नाइट्रोजन है वो फ्री होना चाहिए, यहाँ पर लोन पेयर फ्री होना चाहिए। अब चूंकि ये जो लोन पेयर है वो किसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? रेजोनेंस में, तो ये दो नहीं, सिर्फ यहाँ से पानी निकलेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर बताओ फटाफट, टू फास्ट। लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड क्या होता है? लोकेलाइज्ड का मतलब वही है, कहीं जा नहीं जा। डीलोक जैसे लोकेशन, लोकेशन क्या फिक्स रहते हैं ना, लोकेट करो एग्जैक्ट वहीं, तो लोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड मतलब मूव कर रहा है, उससे इधर उधर जा रहा है। देखो ये क्या अपना एससीएन, तो इसकी रिएक्शन तो हम देख ही चुके हैं। ये ग्रिग्नाडिएंट है, इसकी रिएक्शन भी देख चुके हैं। ये NaSO3 है तो इसकी आगे देख लेंगे। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन देते हैं, एडिशन रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। हाउ आर यू? मैं एकदम बढ़िया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी बढ़िया होगे। नेक्स्ट अपना रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। चलो अब हम शुरू कर रहे हैं रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, यानी कि कोई भी कंपाउंड हमारे पास है, ठीक है, उससे हाइड्रोकार्बन कैसे बना है, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन से। तो आपको दो रिएक्शन याद रखनी है, एक है हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन और एक है हमारा वोल्फ किस्नर रिडक्शन। दोनों का काम क्या है कि ये एल्डिहाइड और कीटोन के जो सी डबल बॉन्ड ग्रुप है उसको CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन बना देते हैं। जैसे कि ये है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड O है, हाँ या ना, तो यहाँ पे CH2 कन्वर्ट कर देंगे, सी डबल बॉन्ड O, इसके लिए CH2 आ जाएगा। तो बेसिकली ये 3 कार्बन का क्या था? कीटोन था, तो यहाँ पे ये 3 कार्बन का हमको अल्केन मिल जाएगा। यहाँ पे ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड था, तो यहाँ पे 2 कार्बन का हमको क्या मिल जाएगा? अल्केन, ठीक है। अब एक चीज, क्लेमेंसन रिडक्शन में अंतर क्या दोनों में वो आपको पता होना चाहिए। इसका जो रिएजेंट है वो क्या? जिंक Hg प्लस HCl, और वोल्फ किस्नर का क्या है यहाँ पर? NH2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ जब हम उसको हीट करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? यहाँ पर अगेन सी डबल बॉन्ड ग्रुप है, इसको रिड्यूस कर दो CH2 में और N2 यहाँ पे निकल रहा होता है। तो बेसिकली दोनों रिएक्शन समझ में आपको आ गई होंगी, क्लेमेंसन रिडक्शन और एक अपना वोल्फ किस्नर रिडक्शन। दोनों ही क्या करते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन के सी डबल बॉन्ड ग्रुप को रिड्यूस कर देते हैं CH2 में, और हमको क्या मिल जाता है? अल्केन मिल जाता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन मिल जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, टेक वहाँ पे पहले से ही लगा हुआ है, क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स प्रोड्यूस क्या? अल्किन्स। तो आपको पता है कि जब आप क्लेमेंसन रिडक्शन कराओगे एल्डिहाइड और कीटोन का, हमको क्या मिल जाएगा? अल्केन मिल जाएगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, द रिएक्शन इन विच सी डबल बॉन्ड ग्रुप चेंजेस टू CH2 ग्रुप, बताओ क्या होगा ऑप्शन? ABCD तो ऑप्शन नहीं है, 1 2 3 4। सी डबल बॉन्ड ग्रुप को कौन रिड्यूस करता है CH2 में? हमको पता है, क्लेमेंसन और वोल्फ दोनों ही करते हैं, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट सही हो जाएगा। उसके बाद कुछ और एग्जांपल, जैसे ये सी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड है, हम देख रहे हैं कि NH2 ले रहे हैं, यानी कि वोल्फ किस्नर रिएजेंट ले रहे हैं, तो बेसिकली इसकी क्या आ जाएगा? यहाँ पे CH2 आ जाएगा, इसकी क्या आ जाएगा? यहाँ पे CH2 आ जाएगा। तो एल्डिहाइड से हमको क्या मिला? अल्केन, और कीटोन से हमको क्या मिला? अल्केन। तो जब भी आपको जरूरत पता चले, मतलब जरूरत लगे कि हमको हाइड्रोकार्बन बनाना है, ये भगाना है, तो आप इन दोनों को याद कर लीजिएगा, वोल्फ किस्नर रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन को, आपका काम हो जाएगा। कन्वर्जन रिएक्शन में ये चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। आगे बढ़ते हैं, रिडक्शन टू अल्कोहल। केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, जैसे एल्डिहाइड है, ठीक है, CH3CHO, ये क्या है अपना? एल्डिहाइड। तो जब एल्डिहाइड की रिएक्शन आप H2 निकल के साथ कराते हो, यहाँ पर आप निकल PD PT भी ले सकते हो,
या फिर इसकी NaBH4 के साथ कराते हो या फिर LiAlH4 के साथ कराते हो। इसका फुल फॉर्म होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। और ये H2 निकल, H2PD या H2PT कुछ भी ले सकते हो। इसकी ट्रिक आप याद कर सकते हो, नहीं पढ़ा तो पढ़े। जब इन सभी रिएजेंट के साथ जब आप एल्डिहाइड का रिएक्शन करा रहे होते हो तो हमको क्या मिल जाता है, 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको पता है कि जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे थे 1 डिग्री अल्कोहल का, तो हमको क्या मिल रहा था, एल्डिहाइड मिल रहा था। अब यहाँ पर जब एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। यदि ध्यान से आपको ये नजर आ रहा है, चमक रहा हो, तो ये क्या अपना 1 डिग्री अल्कोहल है ना। ये भी क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, तो सेम कंपाउंड था, तो सभी की प्रोडक्ट सेम आएंगे, रिएजेंट तीनों अलग है। तो कोई भी रिएजेंट आप यूज कर सकते हो। यदि आपको कहीं H2PD दिखाई दिए तो कंफ्यूज मत होना, एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना। यदि आपको कहीं H2PT नजर आए तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे वो फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड भी लिखते हैं या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी दे दें। वही गेटिंग 4-5 कोचिंग। शेयर करो तब आएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, रिडक्शन टू अल्कोहल। नेक्स्ट है अपना कीटोन। सेम चीज कीटोन के साथ होती है, ये सब वही सेम रिड्यूसिंग एजेंट है। जब इनका आप कीटोन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आपको पता है कि 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता था तो हमको क्या मिलता था, कीटोन मिलता था। अब आप कीटोन का क्या कराओ, रिडक्शन कराओगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये क्या है अपना 2 डिग्री अल्कोहल, ये क्या है अपना 2 डिग्री कार्बन है, तो ये क्या है अपना 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये सारे के सारे जो भी हैं अपने सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। बस आपको ये याद रखना है कि ये तीनों क्या अपने रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब आप कीटोन का रिएक्शन इनमें से किसी के भी साथ कराते हो तो हमको क्या मिल जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाता है। बोलो, बेजे में गई कि नहीं गई, टकरा के वापस आ रही है, आधी अधूरी जा रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। अखंड सिंह, आपका नाम ले लिया है मैंने। सर फास्ट कीजिए। हाँ हाँ, फास्ट चल रहे हैं अपन, बहुत फास्ट चल रहे हैं। ये सबको एक एक करके लिख के समझाता तो टाइम लगता ना, अभी खत्म कर दिया 2 ही मिनट में। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे टोलेंस रिएजेंट आता है। क्या आता है, टोलेंस रिएजेंट। ये क्या करता है, एल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, ठीक है। तो बेसिकली टोलेंस रिएजेंट क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, टोलेंस टेस्ट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, टोलेंस रिएजेंट। तो यहाँ पे बोल रहे हैं मार्स वेल्स रिफ्रैक्शन, कंप्लीटली अंदर नहीं जा रहा वो। अमृत मिश्रा, मैंने आपका नाम ले लिया है। चलो आओ इधर आओ। तो हमारा जो एल्डिहाइड है, और ये क्या है अपना अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। नाइट्रेट यहाँ पे आप लगा लेना, उन्होंने नहीं लगाया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको समझ में आ रहा है सॉल्यूशन में आयन इधर उधर तैरते रहते हैं। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब आप एल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हो तो एल्डिहाइड भाई साहब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसमें, एसिड में। क्योंकि यहाँ पे बेसिक मीडियम है तो H+ दे देगा, वहां पे माइनस आएगा, ठीक है। और Ag का हमको क्या मिल जाता है यहाँ पे, PPT। इसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो कलर मिल रहा होता है वो क्या होता है, सिल्वर का, मतलब Ag है ना सिल्वर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो एल्डिहाइड क्या जो टॉलेंस टेस्ट है वो क्या करता है, एल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, कीटोन के साथ नहीं देता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन को जब भी आपको डिस्टिंग्विश करने की जरूरत पड़े तो टोलेन भैया को याद कर लेना, वो बचे बगे, क्या बोला था मैंने अभी, वो आके आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अपना फेलिंग्स टेस्ट। इसमें देखना एल्डिहाइड है, ऑक्सीडाइज हो जाता है अगेन RCO माइनस में, बट यहाँ पर जो रिएजेंट है वो आपको पता होना चाहिए। रिएजेंट क्या होता है इसका, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो जब आप एल्डिहाइड की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराते हो तो अगेन हमको क्या मिलता है, CU2O का ब्राउन PPT मिलता है, रेड ब्राउन PPT। तो ये भी फेलिंग टेस्ट क्या करता है, एल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, कीटोन के साथ नहीं देता है। तो अगेन आपको फिर से एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करना पड़े तो फेलिंग या फिर टोलेन, इन दोनों में से आपको किसी की भी याद कर लीजिए, कोई भी आ जाएगा आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो एल्डिहाइड गिव्स रेड ब्राउन PPT विद फेलिंग टेस्ट। तो जो एल्डिहाइड भाई साहब हैं वो क्या करते हैं, रेड ब्राउन PPT देते हैं, किसके साथ, फेलिंग के साथ। सर आप 4th ईयर में हो, हाँ मतलब अब तो नहीं बोल सकते हो क्योंकि खत्म हो गया कॉलेज, बस हमारे पास वो सर्टिफिकेट आना बाकी है, ठीक है। जैसे ही डिग्री हाथ में आ जाती है हम IIT इंदौर से ग्रेजुएट हो जाएंगे। ओनली एल्डिहाइड गिव्स टॉलेंस टेस्ट, हाँ सिल्वर मेरा, ठीक है। ये जे मेंस के लिए काफ़ी, हाँ पहले इतना कवर कर लो, बाकी बाद आपको टाइम मिले तो देख लेना। अब यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा है, यहाँ पर लिखो जरा जरा हटके, ठीक है। ये जो पॉइंट है क्या कह रहा है
कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट रेस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं, वो फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। सर प्लेसमेंट, हाँ वो भी ले लिया है, कर रहे हैं जॉब भी। ठीक है, अब देखो ये क्या है अपना एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो ये टॉलेंस के साथ टेस्ट देगा, हाँ। फेलिंग के साथ देगा नहीं, क्योंकि फेलिंग एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ टेस्ट नहीं देते हैं। जैसे मैं एक आपके लिए फ्लो चार्ट बना देता हूं आसानी सा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर कमेंट करो, तब तक मैं आपका फ्लो चार्ट बनाता हूं। एक है अपना टॉलेंस, एक अपना फेलिंग्स, ठीक है। इधर अपना CH3CHO, इधर अपना CH3C डबल बॉन्ड CH3, और इधर अपना बेंजल एल्डिहाइड, ठीक है। इतनी बदसूरत सी टेबल, कोई बात नहीं है, आपको तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी तो क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, आंसर कुछ लोगों ने दे दिया है A3 जो भी है। अब देखो ध्यान से, क्या CH3CHO टॉलेंस टेस्ट देगा, यस और नो? देगा। फेलिंग देगा? देगा। ये क्या है, कीटोन है, कीटोन भैया टॉलेंस टेस्ट नहीं देते, फेलिंग भी नहीं देते। अब इसका बताओ बेंजल एल्डिहाइड का, बेंजल एल्डिहाइड का बताओ, क्या ये टॉलेंस टेस्ट देगा? बेंजल एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देगा? देता है ना, एल्डिहाइड ये देता है टेस्ट, बेंजल एल्डिहाइड टेस्ट देता है टॉलेंस, बट फेलिंग नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एरोमेटिक जो भी एल्डिहाइड्स हैं वो फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं इस टेबल के माध्यम से बताना चाह रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन, व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज हीटेड विद फेलिंग सॉल्यूशन इट गिव्स अ रेड प्रेसिपिटेट ऑफ Cu2O, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो आपको पता है, थर्ड इसका सही आंसर होगा, और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है टॉलेंस फेलिंग वाला। अब हम चलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो पहली तो कंडीशन ये है कि हेलोफॉर्म कौन देता है कि C डबल बॉन्ड O जो है उससे बगल में कम से कम एक CH3 ग्रुप होना चाहिए। अब यहाँ पर ये NaOCl, ठीक है, के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो, यहाँ पर Cl है, आप कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है। हेलोफॉर्म जैसे आपने X की Cl लिया तो क्या मिलेगा हमको, क्लोरोफॉर्म, Br लिया तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन लिया तो आयोडोफॉर्म, तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करना है, R C डबल बॉन्ड O। आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है, जब आप किसी रिएक्शन करा रहे हो NaCl के साथ, तो यहाँ पर जो CH3 है, CH3 हटाओ, O माइनस लगाओ, और ये जो CH3 है उसकी जगह क्या कर देना आपको CH, यदि यहाँ पर NaOCl लिया है, इसकी रिएक्शन मान लो NaOCl के साथ करा रहे हैं तो CHCl3। अब चूंकि हम हेलोफॉर्म पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्लोरीन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म। यदि वहीं यहाँ पर CHI3 फॉर्म होता तो इसको हम क्या बोलते, आयोडोफॉर्म। ठीक है, यदि यहाँ पर कुछ और यानी कि CHBr3 बनता तो इसको हम क्या बोलते, ब्रोमोफॉर्म। ये क्या हो गया अपना हेलोफॉर्म। तो कंडीशन आपको समझ में आ गई, CH3 हटाओ, O माइनस लगाओ, CH3 हटाओ, O माइनस लगाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से तो कोई लेना देना नहीं, ये C डबल बॉन्ड ग्रुप है, इस पर CH3 है। जब हम इसकी रिएक्शन NaOCl के साथ करा रहे हैं तो इस CH3 को हटा दो, यहाँ पर O माइनस लगा दो। ये क्या O माइनस, Na प्लस तो घूमता रहता है, तो एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा, और देन हमें क्या मिल जाएगा, CHCl3, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। दैट्स इट भाई, समझ में आया? क्या कमेंट में कमेंट में टॉलन एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के साथ देता है, हाँ सही बात है। सर कितने का प्लेसमेंट लगा, यार ये बात तो सही नहीं है, बट अच्छा खासा है, सब ठीक है। ठीक है, 7 डिजिट के आसपास मिल जाता है सालाना। ये चीज समझ में आ गई आपको, हेलोफॉर्म रिएक्शन। दूसरा, जब आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो I2NOH के साथ, तो अगेन CH3 हटाओ, O माइनस लगाओ, तो आपने क्या कर दिया, CH3 के साथ O माइनस लगा दिया, Na प्लस उसको एडजस्ट कर लेगा। अब CH3 है तो यहाँ पे क्या कर देना आपको, CHI3, यानी कि हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आयोडोफॉर्म मिल जाएगा। सेम चीज यहाँ पर CH3 हटाओ, O माइनस लगाओ, ठीक है, तो ये हमको प्रोडक्ट मिल गया, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे CHI3 आ जाएगा, आयोडोफॉर्म। तो ये क्या हुई अपनी हेलोफॉर्म रिएक्शन। बोरिंग लग रहा है, क्या बोरिंग लग रहा है लेक्चर? बोरिंग क्यों लग रहा है, इतना इंटरेस्टिंग है? किस चीज की बोल रहे हो आदित्य?
चलो, हेलोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाई द कंपाउंड, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो हेलोफॉर्म टेस्ट देता है? कमेंट करो। तो इसका आंसर होगा करेक्ट फर्स्ट। क्यों? क्योंकि CH3 ग्रुप होना चाहिए, तो C डबल बॉन्ड O CH3, बाकी किसी में नहीं है, इसमें है, तो ये क्या हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, फिजिक्स वाला इज बेस्ट, डेफिनेटली फिजिक्स वाला इज बेस्ट। चलो, अब हम शुरू कर रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, इसको थोड़ा सा फोकस के साथ पढ़िएगा। राइट, यहाँ पर क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है अपना, प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल कंडेंसेशन में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन आपको पता है, जैसे मैंने CH3 CH2 CHO, तो ये अपना क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो इसके बगल वाला जो कार्बन है इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो इससे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्डोल कंडेंसेशन की जो कंडीशन है उसमें जो रिएक्टेंट है उसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एल्डिहाइड या कीटोन में, तब क्या कर पाएगा वो, एल्डोल कंडेंसेशन दे पाएगा। दूसरा रिएजेंट क्या होता है, हम डाइल्यूट बेस लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, NaOH KOH आपको जो भी लगे, डाइल्यूट होता है, पर बेस क्या होता है यहाँ पर, कंसंट्रेटेड नहीं होता, डाइल्यूट होता है। प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल जाएगा या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिल जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिला है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल रहा है, इसलिए हम किसको क्या बोलते हैं, इसको एल्डोल, ALD फॉर एल्डिहाइड और OL फॉर हाइड्रोक्सी। ठीक है, इसको बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स को क्या बोलते हैं, कीटोन, यानी कि कीट फॉर कीटोन और OL फॉर हाइड्रोक्सी। तो ये क्या होता है अपना, एल्डोल कंडेंसेशन होता है। रिएक्टेंट मैंने बता दिया, कम से कम एक अल्फा एच होना चाहिए, रिएजेंट में डाइल्यूट बेस होना चाहिए, प्रोडक्ट में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है। सर 1 डिग्री अल्कोहल में लुकास रिजेंट तो नहीं होता है, लेकिन स्कूल सर बोल रहे थे रूम टेम्परेचर में होता है। देखो, रिएक्शन पॉसिबल करवाई जाती है, बट रूम टेम्परेचर में तो शायद वो नहीं होता है। ठीक है, रिएक्शन कहाँ देता है, 3 डिग्री है वो फास्ट देता है, 2 डिग्री और स्लो देता है, 1 डिग्री को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं कि वो लुकास टेस्ट देगा ही नहीं, दे देगा, पर टाइम लग जाएगा। करवाई जा सकती है रिएक्शन। अब इसके प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करो। जैसे हमने एक एल्डिहाइड लिया CH3CHO, इसका रिएक्शन कराया डाइल्यूट NaOH के साथ, तो पहली कंडीशन तो आपको ये देखना है क्या इसके पास अल्फा H है, तो ये जो कार्बन है वो क्या अपना अल्फा कार्बन है, क्या है, अल्फा कार्बन है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो है, तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक होनी चाहिए, यहाँ पे 3 है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। सेकंड अपना डाइल्यूट NaOH है, तो डेफिनेटली क्या देगा, अपना एल्डोल कंडेंसेशन देगा। अब आपको क्या करना है, बीटा पर OH लगा देना, तो हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा होगा वो कुछ इस तरीके से मिल रहा होगा, CH3 CH CH2 CHO, तो बीटा पे क्या आ रहा है अपना OH आ रहा है। प्रोडक्ट कैसे आया ये मैं आगे बता रहा हूँ, अभी थोड़ा सा थीम समझिए। इस कार्बन को हम अल्फा बोलते हैं, इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, तो बीटा पे क्या आया, OH आ गया। तो अब देखो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन वाला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोल, एल्कोहल है ये OH ग्रुप क्या है, एल्कोहल है, हाँ या ना, और CaOH ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के लिए एल्ड, एल्कोहल के लिए OL, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एल्डोल। दैट्स इट। अब फर्दर आप क्या करते हो नेक्स्ट स्टेप में, इसको मैं इरेज करता हूं, आप यहां से पानी निकाल देते हो, H2O, यहां से क्या कर देते हो, H2O निकाल देते हो, तब यहां पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, तो ये क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया। तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये कंप्लीट रिएक्शन क्या हुई अपनी, एल्डोल कंडेंसेशन। अब इस रिएक्शन को समझो कि रिएक्शन कैसे क्या हो रही होती है। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक याद रखनी है, आपको क्या करा देना, OCC, क्या OCC करवा देना। ये क्या है OCC, इसको समझिए ध्यान से। जैसे हम पिछली रिएक्शन ले जाते हैं वापस, इसको इरेज करते हैं, जो भी आपको कबाड़ा या कचरा नज़र आ रहा है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। हमारे पास क्या CH3 है, CHO है। ठीक है, अब आपको दूसरा लेना है यही सेम मॉलिक्यूल, तो H2CH, हमने इस तरीके से इसको अरेंज कर लिया है, CHO। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड है, आपको पता है यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, हाँ या ना। अब आपको क्या करा देना, OCC, तो कैसे, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से, ये जो अल्फा हाइड्रोजन इसको ले जाओ, हटा दो यहाँ से, H2 यानी कि पानी निकाल दो। तो जब ये जाएगा तो हमको CH3CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी ये CHO, तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा फाइनल एल्डोल कंडेंसेशन का। तो ये क्या होगा इसका एकदम सटीक ब्रह्मास्त्र, OCC कराओ और प्रोडक्ट बनाओ। अब समझते हैं और आगे, इससे हम बनाते हैं आगे कि कैसे क्या होगा। तो सेम आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो CH3 C डबल बॉन्ड लो, CH3, हाँ या ना, ये है अपना। ठीक है, तो आपको क्या करना, OCC करवाना है, तो पहले H2CH लिख दो, ये CH3 है, देन यहाँ पर C डबल बॉन्ड लो, CH3,
तो OCC यानी कि ये ऑक्सीजन जाएगा और इस H2O को लेके चला जाएगा यहाँ से। तो अभी क्या मिला, CH3 C, ये जो कार्बन है वो अटैच्ड होगा इस कार्बन से, तो CH, और यहाँ पर ऑलरेडी पहले से कार्बन था, देन C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमको क्या मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन का समझ में आ रहे हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होती है, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल का मतलब है जैसे आपने एल्डोल देख रहे हैं, तो जैसे CH3 CHO, तो ये मॉलिक्यूल इसी के साथ कर रहा है। अभी मान लो मैंने कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, तो ये आप उसके साथ करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल। डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर यूज्ड, इसमें अलग अलग किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एल्डिहाइड ले लिया है आपने, तो यहाँ पर दूसरा, ये दोनों है, ये क्या है अपना इथेनॉल है और ये क्या है अपना प्रोपेनॉल है। तो आपको क्या करना है, ये अल्फा H है, ये क्या है अपना अल्फा H, हाँ या ना। तो यहाँ से आपको क्या करना है, OCC, ये हाइड्रोजन निकलवा देना है। तो जब ये जाएगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, हाइड्रोजन तो है ही नहीं वहाँ, सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या किया, पानी H2O, पानी यहाँ से निकाल दिया और हमको क्या मिल गया, फाइनल प्रोडक्ट मिल गया, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। सिंपल है, ये प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी सी। अब यहाँ पर कुछ और देखते हैं क्रॉस एल्डोल की रिएक्शन। जैसे ये तो आपको समझ में आ रहा है, इसका तो मैं बता ही चुका, इथेनॉल प्लस इथेनॉल होता है, तो ये हमको मिल जाता है अल्फा बीटा। ठीक है, अब यदि हम इसका, अच्छा ये प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल, तो यहाँ पे भी OCC करा के हमने निकाल चुका है। इसका क्रॉस एल्डोल वाला प्रोडक्ट देखते हैं, ये कि इथेनॉल प्रोपेनॉल के साथ जाकर रिएक्शन करे। तो आपको क्या कराना है, इथेनॉल जो है उसको लिख देना है C डबल बॉन्ड O H, ये अपना इथेनॉल है, तो यहाँ को इस तरीके से अरेंज कर देना है H2C CHO CH3। तो और उसके बाद क्या करना है, इसमें से OCC, पहले पानी निकालो H2O और CC यानी कि उसको जोड़ दो C डबल बॉन्ड C। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, ये प्रोडक्ट फाइनली मिल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको यही कराना है, OCC, ये हाइड्रोजन से आप दो पानी निकाल दो, ये अल्फा कार्बन है ना, अल्फा हाइड्रोजन है इस पर, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। देख रहे हो, तीन कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड C कार्बन जुड़ जाएगा, देन CHO। तो ये होते हैं एल्डोल के क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे न्यू हैं ऐसा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा, क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। भी तो हमने ये कराया था, CH3 का एग्जाम्पल NCERT में दिया हुआ है और यही आपको नहीं आया, CHO है, हाँ या ना। यहाँ से आपको पता है कि CH3 CH, यहाँ पर OH आता था, यहाँ पर CH2 CHO, ये प्रोडक्ट हमको मिलता था। इसका नाम क्या है, 1 2 3 4, 3 पर अपना क्या आ रहा है, OH ग्रुप, तो 3 हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन है, ब्यूटेनॉल, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस से ही आएगा अपना एल्डोल कंडेंसेशन। आगे बढ़ते हैं, कैनिजारो रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब हमने क्या देखा था, हमने देखा था एल्डोल की बात कर रहे हैं। एल्डोल में कंडीशन क्या थी, जो अपना रिएक्टेंट होता था उसमें क्या होता था, अल्फा H होता था, बट यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, अपोजिट कंडेंसन, अपोजिट प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पर जो रिएजेंट लेते थे वो क्या होता अपना डाइल्यूट बेस, क्या होता था डाइल्यूट, यहाँ पर क्या है कंसंट्रेटेड, अपोजिट। ठीक है, एल्डोन में क्या ले रहे थे, डाइल्यूट बेस ले रहे थे, और कैनिजारो में क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेटेड बेस। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है, इफ ओनली वन रिएक्टेंट देन इट इज डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। तो यहाँ पर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है, यानी कि एक ही कंपाउंड का यदि ऑक्सीडेशन हो और उसी का ही रिडक्शन हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो वहां से एल्डिहाइड से क्या होगा, जैसे CHO है, ठीक है, यदि ये अल्कोहल में जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे कि इसका रिडक्शन हुआ है। यदि ये एसिड में जा रहा है, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट आता है क्योंकि बेसिक मीडियम है, तो COH बनेगा, तो वहां से H+ चला जाएगा। तो ये क्या हो रहा है अपना ऑक्सीडेशन, समझा। तो एक ही मॉलिक्यूल का, एक ही कंपाउंड का यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है एक ही रिएक्शन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे ये हमारे पास क्या है, मीथेनॉल है, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन हमने कंसंट्रेटेड बेस के साथ कराई। तो क्या होता है यहाँ पे, एक बार CH3OH आ जाता है, यानी कि रिड्यूस हो जाता है, इसको बोलते हैं रिडक्शन, और एक जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है अपना HCOO-, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन।
सर आप डेली यूट्यूब पर 1 PM में क्लास लेते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, सुबह सुबह क्लास हो जाती है कभी कभी। उसी तरीके से यहाँ पर CHO है, कंसनट्रेट NOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। कंडीशन एक है कि इसमें अल्फा एच है, नहीं है, ठीक है, अल्फा एच नहीं होना चाहिए तभी वो कैनिजारो देगा। आपने पहचान लिया कि अल्फा एच इसमें नहीं है और इसकी रिएक्शन हम कंसनट्रेटेड NaOH के साथ करवा रहे हैं। तो क्या होगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा और ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो जब रिडक्शन होगा तो हमको अल्कोहल मिलेगा और ऑक्सीडेशन होगा तो हमको सॉल्ट मिल जाएगा, सोडियम बेंजोनेट यानी कार्बोक्सिलेट आयन मिल जाएगा, क्योंकि बेसिक मीडियम एच तो वहाँ पर रहेगा नहीं। हाँ, क्रॉस एल्डर में भी आप OCC करा के डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हो, कंडेंसेशन प्रोडक्ट डायरेक्ट बन जाएगा। अब नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के लिए यहाँ पे समझिए, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगा हुआ होता है, ये क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोले तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या कर रहा है, बेंजीन में कम कर रहा है। अब आपको पता है कि ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहाँ होंगे, अपने मेटा पोजीशन पे होंगे। जब इलेक्ट्रॉन मेटा पोजीशन पे ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे मेटा पे अटैक कर देगा। तो जो एल्डिहाइड होता है, CHO ग्रुप हो गया या फिर COH ग्रुप हो गया, ये क्या होते हैं, अपने मेटा डायरेक्टिंग। क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ कुछ लोग फ्लो फ्लो मार के नाइट्रेशन हो रहा है, लो भाई लगाओ ऑर्थो पर, लगाओ पैरा पर, पैरा वाला मेजर ऑर्थो वाला माइनर, तो ऐसे आपको फ्लो में नहीं बहना है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो CHO है और COH और भी ऐसे बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं मेटा डायरेक्टिंग। तो यहाँ पर नाइट्रेशन करवा रहे हैं, हमको NO2 अटैक करवाना है, तो ये ऑर्थो पैरा पर नहीं जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा, मेटा पर। तो ये मेटा पर अटैक कर देगा, ठीक है। मेटा नाइट्रोबेंजल एल्डिहाइड क्या होगा यहाँ का मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि जो CHO है COH है वो क्या है, मेटा डायरेक्टिंग, उसका -M इफेक्ट है जिसकी वजह से, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है, इसका आंसर दो फटाफट। इसका प्रोडक्ट समझ नहीं आया, ये सिंपल है ना, NO2 लगाना है आपको मेटा पे, क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग होता है CHO और COH। आंसर बताओ इसका। सिंपल सी बात है, कैनिजारो रिएक्शन की बातचीत कर रहे हैं तो उसमें क्या है, अल्फा एच नहीं होती है, दैट्स इट, कंडीशन उसकी हो गई। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारी रिएक्शंस खत्म हो चुकी हैं एल्डिहाइड और कीटोन की। अब थोड़ा सा पोर्शन बचा है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। हम बात करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ केमिकल रिएक्शंस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्रेट। दुनिया जानती है कि 2 एसिड लो और उसमें से पानी निकाल दो, हमको क्या मिल जाता है, एनहाइड्रेट मिल जाता है, ठीक है। ये क्या था, अपना एसिड था। यदि आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देख लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड है OH, ये एक एसिड है, दूसरा भी इसका भाई OH CH3। तो आपको क्या करना है, यहाँ से पानी निकाल देना है, ठीक है। जब आप यहाँ से निकालोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एनहाइड्रेट, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो दोनों एसिड से पानी निकाला, एनहाइड्रेट बनेगा। एनहाइड्रेट में पानी डाला तो हमको क्या मिल जाएगा, वापस से एसिड मिल जाएगा। एस्टिफिकेशन की बात करते हैं। एस्टिफिकेशन में क्या है, जो एसिड है और एल्कोहल है, यदि आप इससे क्या निकाल रहे हो, यहाँ से एस्टिफिकेशन मतलब एस्टर को हम बना रहे हैं। तो आपने एसिड लिया, एल्कोहल लिया, तो यहाँ से पानी निकालो H2O। जब आप निकालोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एस्टर मिल जाएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एसिड है और ये अपना एक एल्कोहल है चुटकू सा। अब पानी निकाल दो इसमें से, हमने यहाँ से पानी निकाल दिया तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा अब क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा, CH3CO CH3। हमने जब प्रिपरेशन पढ़ी थी एसिड की तो हमने क्या देखा था, इसमें पानी डाल दो, वापस से हमको क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। तो एस्टर से एसिड बनाना भी हमने देखा था, ठीक है। दूसरा है अपना एस्टिक एसिड और इथेनॉल। तो अगेन यहाँ से निकाल के बना, सेम है, ये एग्जाम्पल सेम है, बस यहाँ पे ET कर दिया है, तो हमको क्या मिल जाएगा, एस्टर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप एस्टर बना सकते हो एसिड से। अब बात करते हैं रिडक्शन। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराओगे तो ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, एल्कोहल में। एक बात ध्यान रखो, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो डायरेक्ट एसिड को किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्कोहल में। यदि कोई हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, तब हमें क्या मिल जाएगा, एल्कोहल से एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एल्कोहल से एसिड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसी वीडियो में इस चीज़ को मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, आई थिंक 5-6 बार तो रिपीट कर ही चुका हूँ। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 1 डिग्री एल्कोहल है, क्या है ये, 1 डिग्री एल्कोहल है, आपको नजर आ रहा है। जब आप इसका डायरेक्ट रिएक्शन करवाओ किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो डायरेक्ट क्या बना देगा, एसिड बना देगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे नीट में ना बोल रहे हैं कि एक्सपेंस बहुत बढ़िया,
काफ़ी अच्छा है यदि आपको ये सब याद है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, एक एक्सपेंसिव रिएजेंट है, यानी कि बहुत महंगा आता है और कौन नहीं चाहता पैसे को बचाना, क्यों इसमें फालतू में जाए। यदि कोई दूसरे सोर्सेस अवेलेबल हैं तो, क्योंकि ये काफ़ी महंगा होता है तो हम डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करवाते हैं। तो क्या करवाते हैं, पहले हम एसिड को कन्वर्ट करते हैं किसमें, एस्टर में। एस्टर में कन्वर्ट करना आता ही आपको, एस्टरिफिकेशन आपने देख लिया यहाँ से, है ना। पहले एसिड को एस्टर में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसका रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो वो आसानी से हो जाता है रिडक्शन और ये हमको कम कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। अब एक और चीज है, हाईलाइट करके इसको लिख लो। सोडियम बोरोहाइड्रेट डज नॉट रिड्यूस द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है बट COH को रिड्यूस नहीं करता है। समझ में आ गया ये। दूसरा, डी कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलना है, ये एस्टर बना के बताओ। एस्टर मैंने बताया था ना अभी, एस्टर नहीं बताया था क्या आपको अभी। CH3C डबल बॉन्ड OH, ये अपना एसिड है, हाँ या ना। इसकी रिएक्शन करवा दो अल्कोहल के साथ CH3, यहाँ से क्या निकाल दो, पानी निकाल दो H2O, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, टेढ़ा मेढ़ा बन गया उसका फिगर। CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो हमको इस तरीके से क्या मिल गया, एस्टर मिल गया। अब आप इसका रिडक्शन करवा दो, आसानी से हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं डी कार्बोक्सिलेशन की। सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं इस चैप्टर में ले रहा हूँ। डी कार्बोक्सिलेशन यानी कि ये जो अपना एसिड है कार्बोक्सिलेट, तो इसमें क्या करते हैं, जब इसकी रिएक्शन NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कराते हैं, हीट देते हैं, तो यहाँ से CO2 निकल जाता है और हमको यहाँ पे क्या मिलता है, RH। तो बेसिकली CO2 यहाँ से इन्वॉल्व हो रहा है और RH मिल रहा है, तो डायरेक्ट ये क्या है अपना हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो डी कार्बोक्सिलेशन में आपको क्या करवा देना है, CO2 वहाँ से निकाल देना है। सोडा लाइम, यस, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि सोडा लाइम। समझ में आ गया। डी कार्बोक्सिलेशन सिंपल है, डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 निकल रहा है इसलिए हम क्या बोले इसको डी कार्बोक्सिलेशन। हेलोजनेशन के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं HVZ रिएक्शन। कभी कभी आपसे पूछ लेगा व्हाट इज HVZ रिएक्शन। तो आपको एक कंडीशन देखना है कि क्या, इसमें एक एग्जाम्पल हूँ CH3CH2 COOH। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है वो क्या अपना अल्फा कार्बन है, हाँ या ना। अल्फा हाइड्रोजन की जगह ये क्या लगा देता है, कोई भी क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, जो भी यहाँ पर है X2, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, HVZ रिएक्शन। तो जब आप इस एसिड की रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, X2 रेड फॉस्फोरस के साथ, और सेकंड स्टेप में इसको पानी दे देते हो, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। जब इस एसिड की रिएक्शन आप X2 रेड फॉस्फोरस के साथ करवाते हो, सेकंड स्टेप में इसको पानी दे देते हो, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है कि जो अल्फा हाइड्रोजन है उसमें ये X आएगा और उस H को हटा देगा, ठीक है। तो कंडीशन आपको समझ में आ गई कि कम से कम एक अल्फा H इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे क्या जाएगा, X आ जाएगा, हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। कंडीशन एटलीस्ट 1 अल्फा H, ठीक है। एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। टेलीग्राम लिंक दे दीजिए नीचे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दी हुई है, राइट। टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। मैथ बहुत खराब हो गया है, मैथ की बात बाद में करेंगे, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट अंडरगो HVZ रिएक्शन। तो आपको बताना है इसमें से दिया हुआ कंपाउंड कौन सा है जो HVZ रिएक्शन नहीं देगा। डू फास्ट। अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन है वो क्या है अपना अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें है, ठीक है। यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा, बट यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा, ये HVZ रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि कंडीशन थी इसकी एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। चलो अब ये छुटकू से एग्जाम्पल है, इसमें उतना कुछ खास है नहीं। CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एसिड है। तो जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो PCl5 के साथ, मैं तीनों एक साथ करवा देता हूँ आपको फटाफट से। PCl5 के साथ कराते हो या फिर PCl3 के साथ कराते हो या फिर SOCl2 के साथ कराते हो, सब में यहाँ पर क्या आ रहा है, Cl2 आ रहा है। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH हटाओ, Cl लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा अपना फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा जो चीज़ आपको याद करनी है, ये तो प्रोडक्ट सेम हो गया, सब में कर देना इसको, जहाँ जहाँ भी है। जब PCl5 के साथ कराओगे तो साइड प्रोडक्ट क्या होंगे, PCl3 प्लस HCl, ठीक है। जब आप PCl3 के साथ कराओगे तो H3PO3, जब SOCl2 के साथ कराओगे SO2 HCl। आपको पता है ये दोनों गैस हैं, फटाक से यहाँ पे उड़ जाएंगे, इसको मैं कई बार आपको बताया हूँ पिछले लेसन में भी।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अमोनिया के साथ कराओगे तो OH की क्या जाएगा, अपना NH2 आ जाएगा, एसिटामाइड में मिल जाएगा। जैसे ये है अपना क्या है, बेंजीन, बेंजीन पर C डबल बॉन्ड O OH, इसकी रिएक्शन कराना है आपको NH3 के साथ, हीट कर रहे हो तो हमको क्या मिल जाएगा, बेंजीन है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O OH हटाओ, NH2 लगाओ, तो फाइनली हमें बेंजामाइड मिल जाएगा। दैट्स इट। क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ जरा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बता चुका हूँ COH और जो CHO क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। दैट्स इट। अब इसका यदि आप नाइट्रेशन करा रहे हो HNO3 या H2SO4 के साथ, तो आपको पता है मेटा डायरेक्ट नहीं है ये, तो NO2 कहाँ पे जाएगा, मेटा पोजीशन पर, ना कि ऑर्थो या पैरा पर। तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन लिया था जिससे आपको ये समझ में आ जाए, बार बार ना बताऊँ। एल्डिहाइड वाले चीज़ में भी मैंने आपको ये बताया था। जैसे आप Br2 FeBr3 के साथ कराते हो, अगेन जो Br है वो कहाँ पर अटैक करेगा, मेटा पोजिशन पर अटैक करेगा, क्योंकि COH क्या है अपना, मेटा डायरेक्टिंग, इलेक्ट्रॉन बीम ग्रुप है, इसलिए मेटा डायरेक्टिंग बहुत बढ़िया। एसिडिक नेचर की बात करते हैं अब। छोटा सा कॉन्सेप्ट है और लास्ट टॉपिक है एसिडिक नेचर, इसके बाद खत्म है ये चैप्टर, ठीक है। तो आ जाइए, फोकस बनाइए, इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि जो एसिडिक H है, कहीं पे भी, चाहे वो ऑक्सीजन पे लगा हुआ, नाइट्रोजन पे या फ्लोरीन पे, फोन्स पे लगे हुए, फोन्स पर लगे हुए हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको ये देखना है कि जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या एक्टिव मेटल, ये क्या, इनको हम बोलते हैं एक्टिव मेटल। क्या बोलते हैं, एक्टिव मेटल। इनसे क्या करता है वो H2 रिलीज करता है। क्या करता है, H2 रिलीज करता है। अब जैसे COH है, ठीक है, तो यहाँ से जो H है वो H2 के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा, और अगेन यहाँ पे क्या आएगा, CO माइनस। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और इसकी रिएक्शन कराते हैं Na के साथ, किसके साथ, सोडियम के साथ। तो क्या होगा, यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O O माइनस, Na प्लस इधर आ जाएगा, देन प्लस H2, यहाँ पे H2 का जो भी है बैलेंस कर लेना, बैलेंस से वो आ जाएगा कितना क्या मोल है, ठीक है। तो H2 गैस, ठीक है। अब यदि आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हो, NOH के साथ, NaOH के साथ, तो आपको पता है क्या कि ये ऊपर वाला क्या है, एसिड, ठीक है। फिर से ले लेता हूँ इसको, ये है अपना एसिड, ये है अपना बेस, और आपको पता है कि एसिड बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हमको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलेट का सॉल्ट मिल जाएगा। हमारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है ऐसा। अब एक बात सुनो ध्यान से, पूरे फोकस के साथ, क्या CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, अपना एसिड है। ये क्या करेगा, H प्लस देगा, H प्लस देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको एसिडिक ऑर्डर चेक करने पड़ेंगे, आपको जेई नीट बोर्ड कहीं पे भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि एसिडिक ऑर्डर किसका क्या होगा, राइट। तो ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन के ऊपर या फिर किसी भी मॉलिक्यूल में H प्लस देने के बाद, वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। एन आयन जितना ज्यादा स्टेबल और एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, ठीक है। H प्लस देने के बाद जो एन आयन बन रहा है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिडिक, वो उतना ज्यादा होगा। अब एग्जांपल देखो, चूंकि ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा, रेजोनेंस में जाएंगे भाई साहब, यहाँ और इधर, तो ये रेजोनेंस में जाते हैं तो CH3 CO माइनस, इधर डबल बॉन्ड, तो क्या हो रहा है, ये डीलोकलाइजेशन हो रहा है इसमें, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। सर इन फेलिंग टेस्ट यू सेड एरोमेटिक एल्डिहाइड डोंट गिव फेलिंग टेस्ट, हाँ उसमें फेलिंग टेस्ट वो नहीं देते हैं, बस आपको इतना ही याद करना है, जब उससे कराया गया था तो वो नहीं देता है, ठीक है। अब एक ऑर्डर है जो आपको याद कर लेना है, क्या, द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑर्डर। कोई भी एसिड के आगे यदि इस तरीके से आपको ऑर्डर आ जाए तो आपको पहले देखना है कि CF3 क्या होगा, सबसे ज़्यादा, ठीक है, उससे कम NO2 जो एन आयन को स्टेबलाइज कर रहा होगा और एसिडिटी को बढ़ा रहा होगा, उससे कम CN, देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इनसे कम पीएच। तो ये जो ऑर्डर है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब इसने, ये एसिड है, ठीक है, इसने क्या किया, अपना जो H प्लस है वो दे दिया, दूसरा वाला भी एसिड है, उसने भी क्या किया, अपना H प्लस दे दिया। मैं इसका कलर इतना, फॉन्ट इतना बड़ा कैसे हो गया है, CN CO माइनस, इसने भी दे दिया Cl CO माइनस। अब आपको ऑर्डर बताना है,
तो स्टेबिलिटी देख लो कि कौन सा एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे मैंने बताया CF3 सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये सबसे ज़्यादा हो गया। फिर उसके बाद CN है यहाँ पर, तो वो CN क्या Cl से ज़्यादा है, तो Cl से ज़्यादा क्या होगा CN। तो ये ऑर्डर आ जाएगा किसका, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, और यही होगा स्टेबिलिटी ऑफ एसिड का ऑर्डर। जितना ज़्यादा एनायन स्टेबल है उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा, अपना एसिड होगा। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट, चलो इसको मैं इरेज करता हूँ, जरा बताओ इसको यदि मैं ए बोलूँ, इसको मैं बी बोलूँ, इसको मैं सी बोलूँ, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? चलो देखो क्या समझना इसको लॉजिक। ये गया H प्लस दिया इसने, इसने भी दिया, इसने भी दिया, सबने दे दिया, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब आपको ये देखना है कि कौन सा इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल है। आपने यदि ये बता दिया जो एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल है उसका क्या होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर तो कोई चक्कर है नहीं, कुछ लगा बगा नहीं है। अब ये जो बेंजीन है यहाँ पर OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है। दुनिया जानती है कि OCH3 क्या है, इसका प्लस M इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये क्या है, माइनस M इफेक्ट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि एक तो इनके पास पहले से नेगेटिव चार्ज है, उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से ये OCH3 और चले आए, बोला लो भाई साहब और इलेक्ट्रॉन हमसे ले लो। इनके पास पहले से कमी नहीं थी, उसको भगाने की सोच रहे थे, इन्होंने और दे दिया, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हुई, थोड़ी सी और कम हो गई, क्योंकि ये प्लस M इफेक्ट था, तो इसकी स्टेबिलिटी कम, सबसे कम इसकी होगी। और यहाँ पर कोई था नहीं, तो इन दोनों कंपेरिजन करोगे तो सबसे कम किसकी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उसको एडजस्ट कर रहे थे बट ये और दे रहे हैं, तो स्टेबिलिटी को कम कर रहे हैं। अब यहाँ पर NO2 लगा दिया। अब ये कह रहा है कि हमारे ऊपर ऑलरेडी बाहर है नेगेटिव चार्ज, तो इसने NO2 गया, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो इसने बोला कि ला थोड़ा हम भी ले लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, तो इसने इलेक्ट्रॉन वहाँ से खींच लिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने थोड़ी सी कम कर दी। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, ये वाला, सबसे ज़्यादा ये स्टेबल होगा, और यही ऑर्डर हो जाएगा किसका, एसिडिक का। जो एनायन का आता है वही क्या हो जाता है, एसिडिक का हो जाता है। इस चैप्टर का सारी थ्योरी कंप्लीट होती है। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। ये ख़त्म हो जाए, और जिन स्टूडेंट अभी तक शेयर लाइक नहीं किया है तो पहले तो वो लाइक कर लें, उसके बाद अपने दोस्तों को इस लिंक को शेयर जरूर कर दें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं।